हेलो दोस्तों, कैसे हो? सीधे सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यहाँ पर आपके लिए एक और नया सेशन है बेटा। क्या विषय पर? देखो, मैं आपको रिकॉर्डिंग करके पटकता जाता हूँ। आप उसको देखते हैं टाइम टू टाइम पर, अपने प्लेलिस्ट चेक करते हैं। नहीं तो आप लोग पीछे रह जाएंगे, बाद में आप गालियां देंगे मुझे, है कि नहीं? समझ ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या जैन धर्म कलर में कर लिया था लास्ट क्लास में, मैंने जैन धर्म पढ़ाया था आपको। इस क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म करने वाले हैं, बौद्ध धर्म और आजीविक संप्रदाय। इस क्लास के साथ आपका यूनिट 2 समाप्त हो जाएगा। यूनिट 3 क्लास मिलने वाली है ना। तो बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की तो आपको पता है बौद्ध धर्म की संस्थापक कौन थे बेटा? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। 563 ईस्वी में वहां पे लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता शुद्धोधन थे। माता महामाया थी। और चूंकि इनकी माता का देहांत हो गया था जन्म के समय पर, तो इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था, जो इनकी मौसी है। कौन है बेटा? इनकी मौसी कही जाती है। महामाया कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। महामाया जो इनकी माता थी, कहाँ की? कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। और बुद्ध जन्म से ही क्या थी? चिंतनशील और बुद्ध क्या थे? जन्म से ही चिंतनशील और संवेदनशील स्वभाव के थे। इतना आपको पता रहना चाहिए। बात करते विवाह से, तो इनका कोलियगढ़ की राजकुमारी कात्यायनी से इनका विवाह हुआ था। कब? 16 वर्ष की आयु में। किससे बेटा? कात्यायनी से इनका विवाह हुआ था। ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में इनके अन्य नाम मिलते हैं कात्यायनी के नाम। ये याद नाम याद रखना, कात्यायनी। सबको यशोधरा नाम याद रहता है, बिंबा गोपा, ये 3 नाम तो सबको याद रहते हैं बेटा। बट यहाँ पे 2 नए नाम लिखे हैं मैंने, जो आपको पूछे जाते हैं एमबीपीएससी में। एक तो कात्यायनी याद रखना आपको, एक भद्र भद्र कच्छना याद रखना है। कोई ये ना बोले कि इनकी 5 रानियां थी, नहीं। इन्होंने एक ही विवाह किया था, एक ही विवाह किया था, इन्हीं के 5 नाम दिए गए हैं। इन्होंने एक ही विवाह किया था और इनके ही 5 नाम दिए गए हैं, ठीक ना? कौन कौन से बेटा? कात्यायनी, यशोधरा, बिंबा गोपा और भद्र कचना। किंतु वैवाहिक जीवन भी सिद्धार्थ को सांसारिक आकर्षणों में नहीं बांध सका था। इन्होंने 4 दृश्य देखे जब भाई साहब नगर का भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान सिद्धार्थ ने 4 दृश्यों को देखा था। प्रथम क्या? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था। दूसरा, एक क्रम पूछता है आपसे, वृद्ध व्यक्ति, रोगग्रस्त व्यक्ति, फिर मृत व्यक्ति, और फिर हमने देखा था सन्यासी को। क्या? प्रसन्नचित सन्यासी को। अब देखता है भैया, वृद्ध व्यक्ति भी दुखी है भैया अपने बुढ़ापे से, रोगग्रस्त व्यक्ति भी पीड़ित है, अपने मरा हुआ व्यक्ति सब कुछ छोड़ के जा रहा है, उसके लिए बहुत सारे लोग रो रहे हैं। और अंत में देखता है सन्यासी मस्त जी रहा है, ना उसको मृत्यु का भय, ना खाने का, ना टेंशन, सब बिंदास होकर जी रहा है। तो इन 4 दृश्यों में उनके क्या मन के जीवन में, जीवन का मन में क्या उनके जीवन का वास्तविक स्वरूप आया। और वास्तविक स्वरूप को जानने की क्या हुआ, तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न कर दी। इस घटना के बाद क्या होता है भाई साहब? घर छोड़ देते। क्या? घर छोड़ देते हैं। क्यों? मानव जीवन की समस्याएं के समाधान खोजने हेतु, बुढ़ापा का, रोग का, मृत्यु का, इनके समाधान खोजने हेतु क्या 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ देते हैं। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। महाभिनिष्क्रमण के बाद भाई साहब कहाँ पे? अनोआ नदी पार करते हैं। राष्ट्रीय वस्त्र त्याग कर कसाय वस्त्र, ये शब्द आपको याद रखना है, ये आपके शब्दावली आपसे पूछे जाती है। राष्ट्रीय वस्त्र त्याग कर जो अनुमा नदी पार करते हैं, फिर क्या कसाय वस्त्र को धारण करते हैं और भिक्षु का जीवन स्वीकार करते हैं। शुरुआती दौर में आप देखो ज्ञान की खोज में क्या, शुरुआती दौर में अलारकराम के पास शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो कि सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे, उपनिषदों के विद्वान थे और ध्यान साधना में प्रसिद्ध थे। कौन? अलारकराम। आपसे पूछते हैं गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलारकराम मिलेंगे आपको। फिर आपको आगे कौन मिलेगा बेटा? रुद्रक रामपुत्र। इसके बाद सिद्धार्थ क्या करते हैं? उद्धक रामपुत्र, इनको उद्धक रामपुत्र या रुद्रक रामपुत्र बोलते हैं, इनके पास जाते हैं। लेकिन इन्हें यहाँ पे भी क्या होती है? सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो बाद में क्या करते हैं? उरुविला में स्वयं से तपस्या करते हैं। वर्तमान बोध गया क्षेत्र में तपस्या करते हैं और 6 वर्षों की कठोर तपस्या करते हैं। उनके साथ 5 तपस्वी भी थे। किंतु जब सिद्धार्थ ने अत्यधिक तपस्या का मार्ग छोड़ दिया और मध्यम मार्ग को अपनाया, तो उन 5 साथियों ने क्या किया? इनका साथ छोड़ दिया था और वो सारनाथ चले गए थे। ज्ञान प्राप्ति, लगातार तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को क्या हो? ज्ञान प्राप्त हो। कहाँ बेटा? पीपल वृक्ष के नीचे औरबिला में। वहां पे आपको घटना याद है महावीर की? अशोक और साल वृक्ष था, यहाँ पे पीपल का वृक्ष आपका आ रहा है। किसका? पीपल का वृक्ष आ रहा है और उर्विला आपका। वहां पे रिजु पाल करने दी थी, यहाँ पे उर्विला गया आपका आ गया। ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त होता है। तो रखना पहले आपको अलारकराम, फिर उद्धक रामपुत्र, फिर सब लोग साथ छोड़ देते हैं। स्वयं बाद में क्या करते हैं? अकेले तपस्या करते हैं। बाद में क्या अपने भाई साहब अकेले तपस्या करते हैं। परिणाम देखते हैं, इससे परिणाम क्या हुआ? सिद्धार्थ को जब ज्ञान प्राप्ति हुई, इनको बुद्ध कहलाए। क्या? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। पीपल वृक्ष जो कि बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, और कहाँ पे था? गया में था, बुद्ध गया में। गया को बुद्ध गया के नाम से ना, बुद्ध गया। ठीक ना? एक कुछ फैक्ट है, यहाँ पे रिवाइज कर लो, आप लोग को रिवाइज करना है। प्रथम गुरु अलारकराम, द्वितीय आपके उद्धवराम पुत्र, तपस्या अवधि 6 वर्ष। ठीक है ना? अब बौद्ध धर्म के प्रचार की बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार आरंभ किया और उन्होंने मानव जाति को दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया।
और उन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। जैनों ने किस में दिया था? प्राकृत में दिया था और मगधी में दिया था। प्राकृत और मगधी भाषा में दिया था, ठीक है ना? ना? यहाँ पे रखना आपको, जैनों ने किस में बेटा? प्राकृत और अर्ध मगधी में दिया था। और गौतम बुद्ध किसमें दे रहे हैं? पाली में दे रहे हैं। पाली साहित्य आपका बौद्ध साहित्य कहलाता है, ठीक है ना? धर्म परिवर्तन, जब गौतम बुद्ध ने बौद्ध गया से सारनाथ गए, कब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध गया से सारनाथ गए, तो वहां पर उन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया। उसको हम धर्म परिवर्तन की घटना देते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन की घटना नाम देते हैं। क्या उस घटना को? क्या धर्म चक्र परिवर्तन नाम देते हैं। बौद्ध गया से सारनाथ पहुंचे ऋषिपत्तनम, यहीं पर क्या किया उन्होंने? अपने 5 पूर्व साथियों को पहला उपदेश दिया। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। यही एक श्रेष्ठी यश भी उनका शिष्य बन गया। क्या? एस नामक श्रेष्ठी। पूछा गया एस नामक श्रेष्ठी का, तो प्रथम उपदेश के माध्यम से ही वो क्या बना? इनका शिष्य बना। और पहले उपदेश किसको दिए थे? जो भाई साहब बोध गया से इनका साथ छोड़ के आ गए थे सारनाथ, उन्हीं को उपदेश दिया। राजगृह बात करते हैं, तो राजगृह में सारनाथ से बुद्ध कहाँ पहुंचे? राजगृह। एक क्रम है रखना, पहले कहाँ पे? बोध गया में थे। बोध गया से कहाँ पे बेटा? सारनाथ है, और सारनाथ से राजगृह। सारनाथ के बाद बुद्ध राजगृह पहुंचे, जहाँ पे उन्हें क्या? कश्यप बंधुओं से बैठ होती है। कश्यप बंधु, यहाँ पे ऊपर क्या था आपका? यश था, यहाँ पे कश्यप बंधु था। शास्त्रार्थ में बुद्ध विजय होते हैं, और कश्यप बंधु ने क्या किया? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त संजय बेलुपट्टी को भी प्रभावित किया। संजय बेलुपट्टी को भी प्रभावित किया। संजय के प्रोक्षित सारीपुत और मोगदलायन बौद्ध की संघ में सम्मिलित हो गए। क्या? संजय के जो प्रोक्षित थे कौन कौन? सारीपुत्र और मोगदलायन क्या हुआ? गौतम बुद्ध के संघ में सम्मिलित हो जाते। कहाँ पे बेटा? राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह में। घटनाओं के नाम एमपीपीएससी पूछता है। बात करते हैं बुद्ध क्या करते हैं। बुद्ध अपने ग्रह कपिल वस्तु पहुंचते हैं, उन्होंने वहां पे नियम बनाया। बुद्ध अपने ग्रह नगर ग्रह कपिल वस्तु पहुंचते हैं, उन्होंने नियम बनाया कि माता पिता की अनुमति के बिना किसी युवक को संघ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये पूछा गया कहाँ पे? और उसी समय उनकी विमाता था मौसी या पालनहार महा प्रजापति गौतमी ने संघ में प्रवेश की अनुमति मांगी, किंतु बुद्ध ने तत्काल मना कर दिया था। लेकिन बाद में आनंद के कहने पर इनको संघ में प्रवेश दिया था। और गौतम बुद्ध ने कहा था कि वैसे तुम बिना महिलाओं के संग 1000 साल चलने वाला था, बट अब इनकी आयु 500 साल हो गई है, मतलब आधी हो गई, सीधी बात, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े। इतना आपको याद रखना है, आगे बढ़ते हम लोग। तो बात है प्रमुख शिष्यों को दीक्षित होना है यहाँ पे। अनूपीय भाग में, कहाँ पे बेटा? अनूपीय भाग में बुद्ध ने शाक्य युगों को दीक्षित किया। कहाँ पे? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु में क्या थे? शाक्यगढ़ राज थे। तो शाक्य देखो पहले कहाँ है? सारनाथ से कहाँ बौद्ध गए? सारनाथ गए, सारनाथ से राजगृह। अब कहाँ पहुंच गए बेटा? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में नियम बना दिया, अपने यहाँ पे युवा वर्ग प्रवेश नहीं करेगा बिना माता पिता की अनुमति हो। और प्रजापति गौतमी ने आज्ञा मांगी और उनको अनुमति नहीं दी। यहाँ पे देखो और कौन शाक्य? आनंद हो गया, देवदत्त हो गया, अनिरुद्ध हो गया, भद्रिक हो गया। इस स्थान पर नाई के पुत्र उपाली को भी संघ में सम्मिलित किया था। उपाली कौन? नाई का पुत्र था। फिर आगे वैशाली पहुंचते हैं, तो देखो क्रम याद करो बेटा, क्रम। बौद्ध गया से सारनाथ, सारनाथ से राजगृह, राजगृह से कपिलवस्तु, कपिलवस्तु से कहाँ जा रहे? वैशाली। वैशाली, वैशाली में इनका भव्य स्वागत हुआ था। और लिच्छवियों ने वैशाली के लिच्छवी थे, उन्होंने क्या? कोटागार शाला का निर्माण कराया था। और महिलाओं को यहाँ पे संघ में प्रवेश दिया था। कहाँ पे? वैशाली में। अब नाम से आ रहा है ना, महिला का नाम है वैशाली, तो वैशाली को यहाँ पे प्रवेश दिया। मैंने ऐसे याद किया था, आप भी ऐसे याद करना। आनंद के अनुरोध पर बुद्ध ने पहली बार महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। और प्रथम भिक्षुणी आपकी प्रजापति गौतमी बनती है। इसके बाद उनकी पत्नी, फिर क्षेमा, पर आम्रपाली। आम्रपाली ने आम्रवाटिका संघ को दान में दी थी, ध्यान रखना, ठीक है ना? फिर वैशाली से कौशाम्बी जाते हैं, कौशाम्बी पहुंचते हैं। वत्सराज उदयन प्रारंभ में बौद्ध धर्म में रुचि नहीं रखते थे, बाद में पिंडुल भारद्वाज के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अनुयायी बने थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अभी कल ही हमने 2024 का पेपर सॉल्व किया था, 4-5 दिन पहले। वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वत्सराज उदयन है किसके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं? तो पिंडुल भारद्वाज। कौन बेटा? पिंडुल भारद्वाज के नेतृत्व में, पिंडुल भारद्वाज के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। किसके बेटा? पिंडुल भारद्वाज। पिंडुल भारद्वाज के प्रभाव में आकर जो आपकी वत्सराज उदयन है बौद्ध धर्म को स्वीकार करते, इस बात को आपको याद रखना है। उन्होंने क्या? घोषित राम वन दान में दिया था। किसने बेटा? उदयन ने घोषित राम वन दान में दिया था, इस बात को भी आपको याद रखना है। अवंती देखो, तो अवंती का शासक चंद्रप्रद्युत था, उसने क्या किया? बुद्ध को आमंत्रित किया था। चूंकि वृद्धावस्था के कारण बुद्ध स्वयं नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने क्या किया था? अपने शिष्य
महाकात्यायन को भेजा था। ये भी पूछा गया आपसे, किसको भेजा था? महाकात्यायन को भेजा था। किसको बेटा? महाकात्यायन को यहाँ पे भेजा था। इस बात को आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार श्रावस्ती में हुआ था। बुद्ध ने सर्वाधिक समय ये बताया था, लगभग 21 बरसवास यहाँ पे किए थे। सबसे अधिक उपदेश यहीं पे दिए थे। अनाथ पिंडक ने, जो कि अपना श्रेष्ठी था, एक महान धनी व्यापारी था, उसने क्या? अनाथ पिंडक वन दान में दिया था। साथ में 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा भी दी थी। ठीक है ना? जेतवन खरीदा था। क्या अनाथ पिंडक ने किया? अनाथ पिंडक ने 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देकर जैतवन बिहार खरीदा था और बौद्ध संघ को दान में दिया था। यहीं पर प्रसेनजीत की दीक्षा होती है। कौशल प्रसेनजीत और उनकी रानी भी क्या? बुद्ध की शरण को ग्रहण करती हैं। अंगुलीमाल श्रावस्ती में क्या होता है आपका? अंगुलीमाल की घटना होती है। आपको पता है अंगुलीमाल एक डाकू था। ठीक है ना? अंगुलीमाल को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। यह घटना बौद्ध धर्म की करुणा और परिवर्तनकारी शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती है। महापरिनिर्वाण अंतिम समय बुद्ध ने कहा पावा में बताया था। कहा बेटा? पावा में बताया था। यहाँ पर लोहा चुंद के घर पर भोजन किया था और वहां से अस्वस्थ हो गए थे। इसके पश्चात कुशीनगर पहुंचते हैं और मल्लों ने सालवन में उन्होंने अंतिम उपदेश दिए अपने सिद्ध सुभद्र को। किसको? सुभद्र को। चुंद क्या खाया था और सुभद्र को उपदेश दिए थे। 80 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हो गया था। इस घटना को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। वहां पर क्या बोलते हैं? मोक्ष बोलते हैं, यहाँ पे महापरिनिर्वाण बोलते हैं। वहां पे निर्माण बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। बुद्ध के अंतिम शब्द क्या थे? सभी संघातिक वस्तु नश्वर हैं, अपनी मुक्ति के लिए निरंतर प्रयास करो। आपसे पूछा जाता है बुद्ध ने ये सेंटेंस कहाँ कहा था? तो कहाँ कहा था बेटा? अरे मल्लों के सालवन में किया था। कुशीनगर के मल्ल ने वहां पे सालवन में किया था, नंबर 1। दूसरा किससे कहा था? सुभद्र नामक शिष्य से कहा था। सुभद्र नामक शिष्य से कहा था। कई बच्चे यहाँ पे डाउट में आते हैं कि चुंद से कहा था। चुंद से नहीं कहा था। चुंद का खाना खाया था पावा में और वहां से कहाँ पहुंच गए थे? मल्लों के सालवन पहुंच गए थे रहने के लिए। ठीक ना? यार ना, जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो बुद्ध के अवशेष 8 भागों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। क्या? बुद्ध के अवशेष 8 भागों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। वैशाली की लिच्छवी, कपिलवस्तु की साख, रामग्राम के कोरिये, अलकप्पा के बुली, पिपलीवन के मोरिये, पावा के मल, कुशीनारा के मल, मगध के अजातशत्रु। क्या? जब आपके बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो बुद्ध के अवशेष 8 भागों में डिवाइड किए जाते हैं। वैशाली की लिच्छवी, कपिलवस्तु के साक्ष, रामग्राम के कोलिये, अलकप्पल के बुली, पिपलीवन के मोरिये, पावा के मल, कुशीनारा के मल, मगध के अजातशत्रु। फिर से याद करो। वैशाली, कपिलवस्तु, रामग्राम, अलकप्पल, पिपली, पावा, कुशीनारा, मगध। ये आपको क्या दिख रहा है? ये जो नाम दिख रहा है पढ़ चुके ना? ये आपको गणतांत्रिक रास्ते याद है कि नहीं? गणतांत्रिक रास्ते। तो 8 पूछना कितने? 8। अच्छा, इनको डिवाइड करने में किसकी भूमिका थी? इसको डिवाइड करने में ब्राह्मण की भूमिका थी। यानी ब्राह्मण व्यक्ति, उसके नाम में याद नहीं आ रहा, यहाँ पे लिखा होगा कहीं ना कहीं, उसकी भूमिका थी यहाँ पे। ठीक है ना? एक मिनट नाम बताता हूँ। जो नाम पूछा जाता है आपसे किसकी भूमिका थी? ब्राह्मण की भूमिका थी। उसका नाम मेरे पास लिखा हुआ है। अगर आपको याद है कमेंट में टाइप करना एक बार, इसका कौन सा ब्राह्मण था जिसने बुद्ध के अवशेषों को डिवाइड करने में भूमिका निभाई थी। नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है और एक ब्राह्मण याद रखना, उसका नाम कमेंट में टाइप करना आप लोग। ठीक ना? चलो बुद्ध की घटना देख लो। बुद्ध की जो घटना होती है जन्म से लेकर मृत्यु तक, प्रत्येक घटना को कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। वहां से क्वेश्चन बचता है एमपीपीएससी में। जैसे महाभिनिष्क्रण क्या था आपका? ज्ञान गृह त्याग था। घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति कहाँ होती? बोधि वृक्ष के नीचे होती, पीपल वृक्ष के नीचे, तो उसको बोधि वृक्ष कहते हैं। पहला उपदेश क्या था आपका? धर्मचक्र प्रवर्तन। इसका आपका चिन्ह क्या है? धर्मचक्र। ठीक है ना? जन्म का क्या था? जन्म का आपका कमल और सांड था। महापरिनिर्वाण, मोक्ष का आपका स्तूप हो गया और बुद्धि की उपस्थिति आपके पद चिन्ह हो गए। पद चिन्ह तैयार है ना? ये आपके प्रतीक चिन्ह है। जन्म को क्या? कमल सांड, महानिष्कर्ण को घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति को बोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन को धर्मचक्र, महापरिनिर्वाण को स्तूप और बुद्ध की उपस्थिति को पद्म चिन्ह कहते हैं। जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था बेटा। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, उपदेश सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। फिर से देखो, जन्म लुम्बिनी, ज्ञान बोध गया, प्रथम उपदेश सारनाथ, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, महिलाओं को संघ प्रवेश वैशाली में। बौद्ध धर्म का अन्य देशों में प्रवेश एवं बौद्ध साहित्य। अब देखो बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे होता है अन्य देशों में। देखो यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके मोस्टली तिब्बत साइड से। बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं के बाहर निकला और एशिया के देशों में फैला। विशेषकर अशोक और बौद्ध भिक्षुओं ने इसमें योगदान निभाया। देखो श्रीलंका कैसे पहुंचे? श्रीलंका में तो श्रीलंका में सम्राट अशोक और श्रीलंकाई शासक देवराम पीएतिस के समय हुआ था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म कब पहुंचा? सम्राट अशोक और उस समय श्रीलंका का शासक कौन था? देवराम पीएतिस। प्रमुख प्रचारक कौन होगा? महेंद्र और संघमित्रा, जो कि अशोक के पुत्र और पुत्री थे। दोनों क्या थे? अशोक के पुत्र और पुत्री थे। विशेष तथ्य की बात करूं तो सबसे पहले थेरवाद अर्थात
हीनयान संप्रदाय का प्रवेश हुआ था। सबसे पहले क्या, थेरवाद, सबसे पहले थेरवाद अर्थात हीनयान संप्रदाय का क्या हुआ था, प्रवेश हुआ था। और राजा वातागामनी के समय पाली बौद्ध साहित्य को लिपिबद्ध किया गया था। राजा वातागामनी के समय, ये याद रखना बेटा, मैंने बोला, कहा कि श्रीलंका की बात चल रही है, श्रीलंका की। श्रीलंका प्रवेश कब किया था, अशोक के समय और देवराम पीएतिस के समय। कौन गया था, महेंद्र संघमित्रा गए थे। याद रखना, यहाँ पर थेरवाद अर्थात हीनयान संप्रदाय का प्रवेश हुआ था, ठीक ना। और यहाँ पर राजा वातागामनी के समय पाली बौद्ध साहित्य लिखा गया। सहेली साहित्य आप लोग पढ़े, सहेली साहित्य, ये वही है आपका पाली बौद्ध साहित्य, आपका बनाया किसने, राजा वातागामनी, वातागामनी। श्रीलंका के प्रमुख जो बौद्ध ग्रंथ हैं, दीपवंश और महावंश। कौन है बेटा, दीपवंश और महावंश श्रीलंका के दो महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ। अब किससे संबंधित होंगे, हीनयान से होंगे। किससे बेटा, हीनयान से। बर्मा में बात करते हैं तो बर्मा में दो भिक्षु सोन और उत्तरा, बर्मा में कौन गया था, सोन और उत्तरा नामक बौद्ध भिक्षु, सोन व उत्तरा गए थे। इनके संरक्षक कौन थे, अनिरुद्ध थे, केनिजित्ता थे। अनिरुद्ध और केनिजित्ता इनके संरक्षक थे। महत्वपूर्ण बात करूं तो यहाँ पे श्रीवेगी जॉन स्तूप आपको मिलेगा। श्रीवेगी जॉन स्तूप आपको मिलेगा कहाँ पे बेटा, बर्मा या म्यांमार में। इस बात को रखना। इस स्तूप का निर्माण अनिरुद्ध ने प्रारंभ कराया था और केनजित्ता ने पूर्ण कराया था। ये आपके अनिरुद्ध और केनजित्ता कौन है बेटा, बर्मा के शासक रहे होंगे। दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म की बात करूं तो जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया में आपको बौद्ध धर्म देखने को मिलेगा। और आज भी बोडो बदुर स्तूप विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। बोडो बदुर स्तूप आपका विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, ठीक है ना। तो जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, सैलेन वंश के शासक, सैलेन वंश ने बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी राजधानी श्रीविजय थी। यहाँ पे बोरोबुदुर स्तूप है आपका, बोरोबुदुर स्तूप है विश्व का सबसे विशालतम स्तूप है, जो कि सैलेन वंश की देन माना जाता है। किसकी बेटा, सैलेन वंश की देन माना जाता है। चीन की बात करते हैं तो चीन में कहाँ से, मध्य एशिया और रेशम मार्ग से बौद्ध धर्म पहुंचा। यहाँ पे प्रारंभ में हीनयानता, में महायान लोकप्रिय हो गया। वर्तमान में महायान आपको देखने को मिलेगा। प्रमुख विद्वान नागार्जुन महायान दर्शन के विशेष रूप से चीन में प्रभावशाली रहा, ठीक है ना। नागार्जुन थे जो कि महायान दर्शन संबंधित थे, चीन में प्रभावशाली रहे, ठीक है ना। कोरिया जापान बात करते हैं तो भारत चीन कोरिया जापान, भारत चीन कोरिया जापान। अभी सुनना, अभी आप सोचो जैन धर्म बौद्ध धर्म समाप्त हो गया, नहीं। अभी जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपको कहाँ मिलेगा, जब हम लोग अशोक को पढ़ेंगे, जब चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, मतलब जैसे ही महत्काल पढ़ेंगे। ये तो जैन धर्म बौद्ध धर्म का बेसिक है, ये क्या आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बेसिक है। जैसे ही हम लोग समय के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की घटनाएं हुई हैं, आपकी संगतियां हुई, जैन संगतियां, बौद्ध संगतियां, वो सारी चीजें फिर से रिपीट होंगी। यहाँ पे तो आएंगी वो चीजें, वहां पे भी रिपीट होंगी। तिब्बत में किसके टाइम पे आपका धर्म का प्रसार हुआ है, वो भी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है ना, वो भी चीज इसमें आएंगी आपकी, ठीक है ना। आपसे पूछा तिब्बत और भूटान में किसने, तो तिब्बत और भूटान पद्म संभव ने, किसने बेटा, पद्म संभव ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया है, ठीक है ना। आज की क्लास मोस्टली बढ़ी जाएगी, क्यों जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट मैं यूनिट 2 के लिखवाऊंगा जो रह गए होंगे अभी तक के। कोरिया जापान की बात करूं तो महायान बौद्ध धर्म ने हिंदू में संस्कृति, कला और दर्शन को गहराई से प्रभावित किया था। बौद्ध साहित्य की बात करूं तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मौखिक परंपरा में बढ़ा था, ठीक है ना। बौद्ध संगति में इनका संग्रहण हुआ। जो बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, किससे बेटा, बौद्ध साहित्य है आपका विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। तो विनय पिटक और सुत्त पिटक, विनय और सुत्त कहाँ पे, प्रथम बौद्ध संगति में, और अभिधम पिटक तृतीय में। ये आपके आनंद उपाली के, ये आपका किसी और का है, ठीक है ना। विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुओं के आचार नियम की बात की गई है। इसके 3 भाग होते हैं विनय पिटक के, शुद्ध विभाग, खंडक विभाग और चुल्ल वग्न का है। क्या, शुद्ध, खंडक और चुल्ल वग्न, ये आपके इसके क्या 3 भाग हैं, विनय पिटक के 3 भाग हैं, शुद्ध विभाग, शुद्ध विभंग, खंडक विभंग और आपका चुल्ल वग्न। जो शुद्ध विभंग दिए गए, इसमें क्या दिए गए, नियम और निषेध दिए गए, किसके, भिक्षु और भिक्षुणियों के नियम और निषेध, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें आपको एक पातिमुख है, पातिमुख 227 नियमों का संकलन है। प्रत्येक 15 दिन बाद इसका पाठ किया जाता था। इसको हम उपोषद बोलते हैं। आपसे पूछा गया है कि विनय पिटक में पातिमुख का उपोषद क्या होता है। उपोषद, उपोषद क्या होता है, प्रत्येक 15 दिन में एक दिन याद रखना है और पाठ याद रखना है। प्रत्येक 15 दिन रिपीट कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ ना आपसे कि 15 दिन में रिवाइज करो। अगर आपने कोई शपथ ली है, कोई शपथ लिया, आपने कोई नियम लिया है, उसको रिपीट करते रहो, रिवीजन करते रहो। आपने डायरी लिखी, उसको रिपीट करते रहो। जैसे मेरी एक आदत है, मैं इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो लाइक नहीं करता हूँ, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं उसको फिर रिवाइज करता रहता हूँ वीडियोस को भी। क्यों, एक आदत है। क्यों भाई, आपने एक बार लाइक करके छोड़िए करो, आपको दोबारा मिलेगी, बट आपने डाउनलोड कर ली ना तो वो चीज आपके बहुत टाइम तक रहेगी। क्यों, आपको अच्छी लगी हो तभी तो आपने डाउनलोड लाइक किया ना, तो उसकी बात है आपको समझ में आएगी, तभी तो आप लाइक कर रहे हो ना।
अभी तो आप लाइक कर रहे हो, तो आपके लिए फायदा है, मौका है, तो मौके पे चौका गवाओ और फायदा ले जाओ, ठीक है। बट आप लोग की कमेंट्स नहीं आती क्लास में भी। आप जब भी क्लास देखो इन फ्यूचर क्लास में कमेंट करते रहो, मजा आएगा। बढ़ाएंगे हम लोग, चलो। और हाँ, यूनिट 4 की नोट्स बना रहा हूँ, उसका नाम पता क्या रख रहा हूँ मैं? गुप्त और गुप्तोत्तर काल। जो आपके आयोग में दिया गया वो नहीं, संकल्पनाएं वगैरह नहीं, गुप्त और गुप्तोत्तर काल नाम रखूंगा मैं उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे उपोषित आपको याद रखना बेटा, उपोषित क्या होता है, ठीक है ना। कितने दिन बाद? 15 दिन बाद। कितने बेटा? 15 दिन। याद कर लो, रट्टा मारो, 15 दिन बाद। कंदक को दो भागों में बांटा जाता है, महाभाग और चुल्ल। क्या? कंदक को महाभाग और चुल्लवग नामक दो भागों में बांटा जाता है। अब महाभाग में क्या है? बुद्ध की 49 इसमें क्या मिलता है महाभाग में? 49 दिन की तपस्या का वर्णन मिलता है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति का वर्णन मिलता है। सारनाथ की यात्रा मिलती है। श्रेष्ठी यश का दीक्षित। अच्छा, श्रेष्ठी यश कहाँ पे दीक्षित हुआ था? सबसे पहले कहाँ गए थे भाई साहब? सारनाथ से, बोध गया से सारनाथ, तो वहीं पे दीक्षित होना। सारीपुत्र तो मूलग्राही की दीक्षा यहाँ पे मिलती है। पातीमुख और उपनिषद का महत्व यहाँ पे समझ में आता है। और चुल्लवक क्या है? चुल्लवक में आपको संक्षिप्त कथाएं दी गई, नियम दिए गए। इसमें अनाथ पिंडक द्वारा जीतवन बिहार दान में दिया, इसकी कथा मिलती है। महाप्रजापति गौतमी के संगम में प्रवेश की घटना मिलती है। प्रथम बौद्ध संगति और द्वितीय बौद्ध संगति की जानकारी इसमें मिलती है। चुल्लवक, सॉरी सॉरी, चुल्लवक में परिच्छेद और पचित, तीसरा आपका तो परिच्छेद और पचित पाद, मैंने यहाँ पे गलत बताया था। यहाँ पे क्या है आपका? विनय पिटक के 3 भाग हैं। एक तो क्या? शुद्ध विभंग, शुद्ध विभंग। दूसरा आपको खंडक। खंडक के 2 भाग हैं आपके, कौन से? एक आपका महावग, एक आपका चुल्लवग। एक क्या? खंडक का महावग है आपका, एक आपका चुल्लवग है। और तीसरा आपका कौन सा बेटा? तीसरा आपका यहाँ पे कौन सा? परिच्छेद या पचित पाद। क्या? परिच्छेद या पचित पाद। विनय पिटक में संघ के नियम अनुशासन है। शुद्ध पिटक में बुद्ध के उपदेश है। और अभिधम पिटक में बुद्ध के दर्शन और दार्शनिक विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा। क्या? बुद्ध के दर्शन और दार्शनिक विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा। इतना आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं हम लोग, सुत पिटक की बात करते हैं। तो सुत पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश या सूत्र संकलित है। सुत पिटक में क्या बेटा? भगवान बुद्ध के उपदेश और सूत्र संकलित हैं। बुद्ध के प्रवचनों को सूत्रात्मक रूप से संकलित किया गया है। इसी कारण से हम क्या सुत पिटक कहते हैं? क्या कहते हैं? सुत पिटक कहते हैं। और इसका संकलन प्रथम बौद्ध संगति में आनंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आनंद के द्वारा। और विनय पिटक का संकलन उपाली के द्वारा। विनय पिटक का संकलन उपाली अंकल के द्वारा किया गया था। आनंद और उपाली, ठीक ना, ठीक। इसमें क्या? भगवान बुद्ध के उपदेश है। इसके 5 निकाय हैं आपके, सुत पिटक के 5 निकाय: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। एक फायदा आपको एमपीपीएससी में क्या है, आपका डीप में पूछता है, फैक्चुअल पूछता है, तो आपको कभी गलतियां नहीं होती हैं। अगर डीप में ऐसे 4-5 सेंटेंस पूछ रहे हो, फंस जाओगे। जैसे नेट पूछता है, यूपीएससी पूछता है, और ऐसे राजस्थान पीएससी पूछते हैं, और 4-5 फैक्ट पूछ रहे हैं, फंस जाओगे, है कि नहीं। ये फायदा आपके लिए कि एमपीपीएससी है, सिंपल ज्यादा पूछता है। इसके 5 निकाय कौन कौन से? दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ये आपके इसके 5 निकाय, इस बात को आपको याद रखना है। दीघ निकाय की बात करूं मैं, अगर दीघ निकाय की बात करूं, तो यहाँ पे आपको दीघ निकाय में क्या? सबसे लंबे आकार के सूत्र संग्रहित हैं, मतलब सबसे बड़े जो बड़े बड़े उपदेश हैं गौतम बुद्ध के, वो आपके इसमें क्या भैया? संग्रहित हैं। इस बात को आपको याद रखना है। प्रोक्त सूत्र कौन कौन से? महापरिनिर्वाण सूत्र। प्रोक्त सूत्र में कौन सा आपका? महापरिनिर्वाण सूत्र। बुद्ध के महापरिनिर्वाण का वर्णन मिलता है। बुद्ध के अस्थि अवशेषों के लिए अनेक राज्यों ने दावा किया था, इसकी जानकारी मिलती है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण सूत्र में जानकारी मिलती है कि अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया था। 8 अवशेषों को स्तूप का निर्माण किया गया। पाली भाषा में स्तूप को थूप कहते हैं, यार थूप।
स्तूप किसे कहते हैं? स्तूप को पाली भाषा में कहते हैं। स्तूप किसे? पाली भाषा में। जनौ सूत्र दूसरा को क्या है? देखो, दीघ निकाय के अंदर सूत्र है आपके महापरिणाम सूत्र। अब आपका है जनवत्सव सूत्र। जनवत्सव सूत्र, इसमें जम्बू द्वीप सिद्धांत का वर्णन मिलता है। जम्बू द्वीप के भौगोलिक स्वरूप का विस्तृत वर्णन दिया गया। जम्बू द्वीप आपका है ना, वो भारत, इसका विस्तृत विवरण आपको दिया गया है, ठीक है, भौगोलिक जानकारी। एक सामग्र फल सूत्र होता है आपका, या सामान्य फल सूत्र। ये भी किसका? आपका सुत निकाय का। किसका? दीघ निकाय का। किसका बेटा? दीघ निकाय का भाग है। कौन सा? सामग्र फल सूत्र। इसमें आपको निगंड नाथपुत्र, पूरन कश्यप, अजित केशकाम्बलिन, मखली गोसाल, संजय विलुपुट और प्रकुत कात्यायन जैसे अन्य श्रवण आचार्यों का उल्लेख मिलता है, जो बुद्ध के समकालीन है। जो कि आपके बुद्ध के समकालीन है। आपको पता है यहाँ पे 64 संप्रदाय आपको देखने को मिलेंगे, याद रखना, ठीक है ना। 63 से लगा बोलो 64 संप्रदाय आपको देखने को मिलते हैं बुद्ध के समकाल में। 6 का उल्लेख मिलता है कहाँ पे बेटा? आपका सामान्य फल सूत्र में। तो याद रखना, हम क्या पढ़ रहे हैं? सुत्त तक पढ़ रहे हैं। सुत्त के 5 भाग हैं, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद निकाय। दीघ निकाय क्या है? जिसमें बड़े बड़े आकार के सूत्र सम्मिलित है। इसमें प्रोक्त सूत्र कौन कौन से हैं? महापरिनिर्वाण सूत्र, जनसव सूत्र और सामग्र फल सूत्र। अब आते हैं मध्यम निकाय पर। तो मध्यम निकाय में मध्यम आकार के सूत्र संकलित है। इसमें कौन सा? आपका बोधि राजकुमार सूत्र। बोधि राजकुमार ने बौद्ध धर्म में दीक्षित का वर्णन मिलता है, इन्हें दीक्षा ली थी। एक राहुलोवाद सूत्र, जिसमें बुद्ध ने आत्मा की स्थायी सत्ता खंडन किया था। सम्राट अशोक द्वारा भब्रू अभिलेख में जिन 7 सिद्धांतों की प्रशंसा की गई है, वो इसी सूत्र से लिए गए हैं। याद रखना, सम्राट अशोक ने जो भब्रू अभिलेख मिलता है, उसमें जो 7 सिद्धांतों की प्रशंसा की है, वो आपका यहीं से मिलता है। बात करते हैं संयुक्त निकाय की। तो संयुक्त निकाय क्या बेटा? विषयवार समूह का संग्रह है, समूह सूत्रों का संग्रह है। प्रोक्त सूत्र कौन से हैं? यक्ष सूत्र और कौशल सूत्र। इसमें बुद्ध और यक्ष इक्षणियों के मध्य संवाद का वर्णन मिलता है। इसमें बुद्ध और यक्ष इक्षणियों के मध्य संवाद का वर्णन मिलता है। और कौशल सूत्र में इसमें बुद्ध और कौशल नरेश प्रसेनजीत के संबंधों का वर्णन मिलता है। मगध और कौशल के राजनीतिक संबंधों व तनाव की चर्चा इसमें मिलती है। तनाव की चर्चा इसमें मिलती है, ठीक है ना। फिर से देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपका काम क्या बेटा? तो यहाँ पे लिखा ना, स्पेस इस पे ऐसे डिवाइड करो, ऐसे चार्ट बनाओ। दीघ निकाय पढ़ा हमने, सुत्त पिटक के अंदर दीघ निकाय 5 निकाय है। दीघ निकाय, मध्यम, संयुक्त, संयुक्तर, अंगुत्तर और आपको खुद्दक। दीघ निकाय पढ़ा। दीघ निकाय के प्रमुख सूत्र कौन कौन से हैं? महापरिनिर्वाण सूत्र, जनसव सूत्र और आपका समग्र फल सूत्र, ठीक है ना। इतना डीप में नहीं जाएगा, पीएससी टेंशन मत लो। मध्यम निकाय, बोधि राजकुमार सूत्र और राहुलोवाद सूत्र। मैं सिर्फ एक बार आपके माइंड में नाम डालना चाहता हूँ, क्यों? इससे यदि बाई चांस पेपर में गलती आपकी ना हो। बड़ा संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय में क्या बेटा? जिसमें आपको क्या? समूहबद्ध सूत्रों का संग्रह है। इसमें क्या? यक्ष सूत्र और कौशल सूत्र। बुद्ध और यक्ष इक्षणियों के मध्य संवाद है। कौशल में क्या? बुद्ध और कौशल नरेश प्रसेनजीत के संबंधों का वर्णन है। यार, मगध और कौशल के राजनीतिक संबंधों की चर्चा की गई है। अंगुत्तर निकाय में, तो अंगुत्तर निकाय बेटा, इसी में आपकी 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों की भौगोलिक विस्तार की जानकारी मिलती है। महाप्रजापति गौतमी और बुद्ध के मध्य संवाद आपको मिलता है। भिक्षुणी संघ की स्थापना की जानकारी मिलती है। खुद्दक निकाय की बात करूं तो छोटे छोटे स्रोत होते हैं। विस्तार की दृष्टि सबसे बड़ा निकाय आपका खुद्दक निकाय है। सबसे बड़ा निकाय क्या है? आपका खुद्दक निकाय है। इसके अंदर स्वतंत्र ग्रंथ लिखे गए, जैसे आपको खुद्दक पाठ। खुद्दक पाठ में बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। कहाँ पे? खुद्दक निकाय में इसकी जानकारी मिलती है। कहाँ पे? खुद्दक निकाय के खुद्दक पाठ में आपको ये 3 चीजें मिलती है, ठीक है ना। संघ में प्रवेश करने वाले नव दीक्षित भिक्षुओं को दी जाने वाली शिक्षाओं का वर्णन भी मिलता है। धम्मपद। धम्मपद क्या बेटा? खुद्दक निकाय का एक पाठ है। इसको बौद्ध धर्म की गीता भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म का सार संग्रह इसमें है। नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा का उत्कृष्ट संकलन मिलता है। नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा का उत्कृष्ट संकलन मिलता है। तो इतनी बात की बात करें तो सम्राट अशोक ने क्या किया? अपने भब्रू अभिलेख में जिन 7 शिक्षाओं का, देखो यहाँ पे लिखा है स्वतंत्रवाद भी, सम्राट अशोक ने भब्रू अभिलेख में जिन 7 शिक्षाओं को बौद्ध धर्म का आधार बताया, उनमें से 5 कहाँ से बेटा? सुत्तनिपात से ली गई हैं, ठीक है ना। सुत्तनिपात की प्रारंभिक शिक्षाएं मानी जाती हैं। अब आ जाओ विमानुवत्तु या आपका पेतवत्तु। क्या? विमानुवत्तु या विमानवत्तु या पेतवत्तु। तो इसमें क्या? बुद्ध, किन्नर, अप्सरा, भूत प्रेत का वार्तालाप है। बुद्ध का क्या? बुद्ध का विमानवत्तु या पेतवत्तु में बुद्ध का किन्नर, अप्सरा, भूत प्रेत से वार्तालाप है। थेर गाथा है, थेरी गाथा, तो बुद्ध की समकालीन या बुद्ध के बाद महान आचार्यों के द्वारा गाए गए गीत है। इसमें बिच्छू बिच्छू द्वारा गाए गए गीत के संकलन है। इसका श्रीलंका में काफी महत्व है। जातक की बात करूं तो जातक का प्रयोग बुद्ध काल से लेकर गुप्त काल तक के स्रोतों के रूप में होता है। इसमें बुद्ध काल से लेकर गुप्त काल तक की जानकारियां मिलती हैं। परंपरागत रूप से जातक 550 है।
इनकी संख्या कम भी हो गई है अब तो। इन सभी कथाओं का अर्थ सहित संकलन बुद्ध घोष ने किया है। किसने? बुद्ध घोष ने। अभिधम पिटक आपका, अभिधम पिटक आपका अंतिम पिटक है बेटा, तीसरा पिटक है। इसका संकलन तृतीय बौद्ध संगति में, इसमें क्या प्रश्नोत्तर शैली में बुद्ध मत का ज्ञान कोश माना जाता है। इसके 7 भाग हैं आपके, धम्म संगड़ी, कथा वास्तु, यमक, धातु कथा, विभंग, पुंगल पंचती, पठान। अब देखो, जब हम लोग ऑफलाइन करते हैं पीपीटी बनाए, यही दिक्कत है। जब ऑफलाइन पढ़ते हैं ना तो एक चार्ट बनाते हैं हम लोग, ऐसा क्या बनाते हैं, त्रिपिटक बनाते हैं, यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं, फिर इनके पार्ट भी ड्रॉ करते हैं। ऐसे हम लोग एक चार्ट बनाते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। जब ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन में चीजें नहीं हो पाती हैं। क्यों? ऑनलाइन जो लिखा है उसको एक्सप्लेन करने समझाने की सीमा बंधी हुई है। हालांकि जो बंधा हुआ सीमा ये भी अच्छा है, क्योंकि एपी के लिए आपको फैक्चुअल कंटेंट चाहिए, ना कि आपको क्रम वाला। तो वो चीज भी आपको यहाँ पे अच्छे से मिल जा रही है ऐसे में। क्या? इसके आपको 7 पार्ट मिलेंगे, धम्म संगड़ी, कथा वस्तु, यमक, धातु कथा, विभंग, पुंगल पंचती, पंठान। कथा वस्तु देखते हैं हम लोग। कथा वस्तु, कथा वस्तु सबसे महत्वपूर्ण आपकी है। अभिधम पिटक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन मिलता है। तृतीय बौद्ध संगति के अवसर पर बौद्ध धर्म पर लगाए गए अनेक आक्षेपों का उत्तर मोगली तिस्पुत्र देते हैं, ठीक है ना। इसी कारण से क्या कथा वस्तु कहा जाता है, क्योंकि इसमें कथाएं दी गई, भैया आक्षेप दिए गए हैं। सिद्धांतिक रूप से इसमें बुद्ध वचन माना गया है, यद्यपि व्यवहारिक रूप से क्या है, मोगली तिस्पुत्र की रचना है कथा वस्तु। इस बात को आपको याद रखना है। देखो, ये आपका काम है बेटा कि आपको आप शॉर्ट नोट्स बनाना, तो कैसे ऐसे इसी प्रकार चार्ट बनाओ, इसी प्रकार चार्ट बनाओ आप लोग, ठीक है। चार्ट बनाओ, चार्ट बनाओ इसी प्रकार से, ठीक है ना। बौद्ध साहित्य एवं रचना की बात करते हैं तो मिलिंद पनो देखो, मिलिंद पनो, इन यूनानी शासक मिनांडर और नागसेन जो कि बौद्ध आचार्य है, इन दोनों मध्य की चर्चाएं दी गई हैं। मिलिंद की राजधानी सियालकोट थी। पूछा गया आपसे, कहाँ पे थी? सियालकोट थी। इसमें नागसेन और मिलिंद के मध्य के आपका संवाद प्रस्तुत किया गया है। नागार्जुन कौन है बेटा? नागार्जुन आपके जो चीन में गए हैं धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है ना, याद रखना। महायान शाखा के नागसेन की तुलना में प्राय नागार्जुन से की जाती है, किंतु दोनों भिन्न व्यक्ति, लिखा ना। और एमपीपीएससी ने क्या किया था, इसी बात को पकड़ लिया था और फिर बच्चों को आंसर गलत करवाया था, ठीक है ना। एमपीपीएससी ने मूर्खता की थी, याद रखना। नागार्जुन कौन है बेटा? जो आपका वहां पे गया था, कौन? चाइना गए थे अंकल, ठीक है ना। मैं क्या करूँ, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? आपको ग्रुप में डालने के लिए, लालच देने के लिए। मैडम लोग बुद्धघोष की बात करते हैं। बुद्धघोष तो पाली साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। बुद्धघोष का जन्म कब हुआ था बेटा? 4वीं शताब्दी में हुआ था। हुआ था 4वीं शताब्दी, बुद्धघोष का जन्म हुआ था। ये श्रीलंका गए और वहां से प्रचलित बौद्ध परंपरा का अध्ययन किया। उन्होंने मूल शैली टीकाओं को पाली में रूपांतरित किया। बुद्ध की जीवनी भी लिखी गई है, जैसे क्या निदान कथा कहा है। बुद्ध की जीवनी क्या? निदान कथा, ठीक है ना। बुद्ध सिद्धांतों पर उनकी प्रसिद्ध कृति क्या है? विशुद्धिमार्ग है। बौद्ध सिद्धांतों पर उनकी प्रसिद्ध कृति विशुद्धिमार्ग है। महावास्तु, महावास्तु तो लोकोत्तरवादी ग्रंथ है। महावास्तु क्या आपका लोकोत्तरवादी ग्रंथ है। त्रिपिटक से संबंधित ग्रंथ माना जाता है, ठीक है ना। एक महासांघिक संप्रदाय से संबंधित है, महासांघिक संप्रदाय से संबंधित है। इसका संबंध वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगति के विभाजन के बाद माना जाता है। वैपल्य सूत महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। लोग वैपल्य सूत कौन कौन से बेटा?
अष्ट सहस्त्रिका, शरद पुंडरिक, 10 भूमरिक, गंडव्यूह, तथागत, गुणगान, लंका अवतार, समधि राज, स्वर्ण प्रभास, प्रज्ञा पारमिता, ललित विस्तार, शरद लंका अवतार, क्या सधर्म लंका अवतार, ये आपके इसके प्रमुख सूत्र हैं। महत्वपूर्ण अवदानों की बात करूं तो बौद्ध साहित्य के अवदान अर्थात प्रेरणादायक कथाएं अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अवदान शतक, दिव्य अवदान शतक, अशोक अवदान शतक, अवदान कल्पना शतक छेवन द्वारा रचित माना जाता है। अवदान कल्प लता छेवन की रचना है। आदि में क्या आपके नैतिक शिक्षा और धर्म का प्रचार किया गया है, ठीक है ना। ये आपके महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है, इनको आप याद करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बेटा, ऐसा नहीं कि आप इनको छोड़ सको, ये महत्वपूर्ण भी है। इनको एक चार्ट बना देना, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्लास में आपको चीज याद नहीं हो पाएंगी, बट आपको एक बार मैंने बता दिया कैसे करना, आप कर लोगे, मुझे भरोसा है आप पे, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के विभाजन की बात करते हैं अगर हम लोग, बौद्ध धर्म के विभाजन तब हुआ था बौद्ध धर्म। बौद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 100 वर्षों के बाद बुद्ध संघ में क्या वैचारिक मतभेद हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति में अनुशासन और सिद्धांतों को लेकर विवाद हुआ। परिणामस्वरूप क्या हुआ, यह संघ दो भागों में विभाजित हो गया, स्थिरवाद और महासंघ। जो स्थिरवाद या थेरवादी थी एक पुरानी परंपरा थी आपकी, और महासंघ की नहीं थी। बाद में ये लोग विभाजित होते हैं और क्या हीनयान और महायान के रूप में परिवर्तित होते हैं। हालांकि द्वितीय बौद्ध संगति में ऐसा कहा जाता है कि अशोक रोक लेता है, बट तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगति आते आते कनिष्क के दरबार में क्या विभाजन हो जाता है, पता है आपको कि नहीं याद है, क्या कनिष्क के दरबार में आते आते विभाजन हो ही जाता है, ठीक है ना। हीनयान की बात करते हैं, हीनयान की बात करते हैं। हीनयान को बौद्ध धर्म की रूढ़िवादी या प्राचीन परंपरा माना जाता है। यह बुद्ध के मूल उपदेशों और संघ अनुशासन पर बल देता है। क्या यह बुद्ध के, यहाँ पे लिखा है हीनयान की बात करते हैं। हीनयान कहाँ के बेटे है, यह बुद्ध के मूल उपदेशों तथा संघ अनुशासन पर बल देता है। हीनयान यह बुद्ध को महान शिक्षक मानता है, देवता नहीं। व्यक्तिगत मोक्ष पर निर्माण पर बल देता है, मतलब आपको यदि मोक्ष चाहिए तो खुद से तपस्या करनी पड़ेगी, कोई दूसरा आपको तपस्या करके नहीं देगा। पाली भाषा का प्रयोग करते हैं, इसमें मूर्ति पूजा का अभाव है और अर्हत आदर्श को सर्वोच्च मानते हैं, ठीक ना। स्थिरवाद, द्वितीय बौद्ध संगति में परिवर्तन हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति में परिवर्तन विरोधी भिक्षुओं का समूह है स्थिरवादी। स्थिरवाद का अर्थ क्या है, वरिष्ठ या प्राचीन परंपरा के अनुयायी। तिब्बती परंपरा के अनुसार इसके प्रवर्तक कौन थे, महाकात्यायन थे। कौन थे बेटा, स्थिरवाद के प्रवर्तक कौन थे, महाकात्यायन थे। वर्तमान श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड आदि में स्थिरवाद परंपरा प्रचलित थी। सर्वास्तिवाद स्थिरवाद से विकसित परंपरा मानी जाती है। इसका प्रारंभ क्या मथुरा में था। संस्थापक राहुल भद्र थे, इनके वही संस्थापक याद रखना बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। संस्थापक हीनयान की परंपरा है बेटा आपकी, क्या हीनयान की परंपरा है, ये हीनयान की पूरी परंपरा है। व्यवस्थित से स्वतांत्रिक समितीय, ठीक ना, ये आपकी हीनयान की है। समिति हो गया, स्वतांत्रिक हो गया, व्यवहासिक हो गया, सर्वास्तिवाद हो गया, स्थिरवाद हो गया, ये आप क्या है बौद्ध धर्म की परंपरा है। क्या है आपकी हीनयान महायान की परंपरा है, हीनयान धर्म की, ठीक ना। तो स्थिरवाद का निर्माण किसने किया था बेटा, महाकात्यायन ने किया था। सर्वास्तिवाद का निर्माण राहुल भद्र ने किया था, आरंभ किया मथुरा में था, बाद में कश्मीर और गंधार फैल गया। इनका सिद्धांत क्या था, सर्वस्ति अर्थात भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में धर्म संभव है, अधर्म माना गया है, ठीक है ना। व्यवहासिक की बात करें तो सर्वास्तिवाद की विकास शाखा है, मुख्य केंद्र कश्मीर में था। विभाषा शास्त्र पर आधारित होने के कारण इसे व्यवहासिक कहा गया है। प्रमुख आचार्य कौन है, बुद्धदेव और धर्मत्रात और बुद्धदेव। व्यवहासिक के प्रमुख आचार्य कौन, बुद्धदेव और धर्मत्रात। इनका सिद्धांत क्या था, बाह्य पदार्थों की वास्तविक सत्ता को स्वीकार करना। पदार्थों को प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा जाना जा सकता है, ठीक है ना। बात करते स्वतांत्रिक सुत्त परंपरा को प्रमुख मानक मानते हैं। कुमारलात और शीलावन की प्रमुख आचार्य हैं। सिद्धांत की बात करूं तो बाह्य वस्तुओं के आचार अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, किंतु प्रत्यक्ष ज्ञान को नहीं बल्कि अनुमान से संभव है। आपको क्या स्वतंत्र में क्या बेटा, सूत्र, आपको हर चीज का प्रत्यक्ष ज्ञान जरूरी नहीं है, आप अनुभव से वो चीज सीख सकते हैं, अनुमान से वो चीज सीख सकते हैं, ऐसे लोग कहते हैं। सामिति की बात करें, सामितीय यह शाखा चलकर मूल बुद्ध अनात्मवाद से कुछ भिन्न हो गई। शरीर में एक स्थायी तत्व की परिकल्पना करने लगी। यह जन्म एक दूसरे से है, क्या यह तत्व एक जन्म से दूसरे जन्म तक का है। इस प्रकार इसमें अनात्मवाद के मूल सिद्धांत को आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया। तो रखना हीनयान की प्रमुख शाखाएं कौन सी मिलेंगी आपको, हीनयान की प्रमुख शाखाएं स्थिरवादीन या थेरवाद, महाकात्यायन की, सर्वास्तिवाद मथुरा की, वैशासिक आपकी कश्मीर में, विभाषा शास्त्र पर आधारित है। बुद्धदेव धर्मात्म प्रमुख व्यक्ति है। स्वतांत्रिक में कुमारलाल श्रीलाप आपके प्रमुख व्यक्ति हुए, और सामिति में आपका सिद्धांत बदल गया पूरा, ठीक है। अब आते हैं महायान शाखा।
इसका अर्थ है महान मार्ग, अर्थात ऐसा मार्ग जो अधिकाधिक लोगों को मुक्ति दे सके। ये लोग भगवान बुद्ध को शिक्षक नहीं बल्कि भगवान मानते, देवता मानते, बुद्ध की मूर्ति पूजा होती थी। ये पाली की जगह पे संस्कृत का प्रयोग कर रहे हैं और बोधिसत्व को आदर्श मान रहे हैं। करुणा और लोक कल्याण पर बल दे रहे हैं। मोक्ष के साथ साथ सभी प्राणियों के उद्धार की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बोधिसत्व क्या है बेटा? बोधिसत्व एक ऐसा व्यक्ति है जो मोक्ष तो प्राप्त कर सकता है, महानिर्वाण प्राप्त कर सकता है, प्राप्त क्यों नहीं कर रहा है? कि मुझे आपका कल्याण करना है, आप मैं आपका कल्याण के लिए तपस्या मैं करूंगा, आपका कल्याण करना है मैं तपस्या करूंगा, आपके कल्याण के लिए मैं तपस्या करूंगा, मेरी तपस्या से आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसा बोधिसत्व लोग बोलते हैं। शून्यवाद या माध्यमिक दर्शन की बात करते हैं, शून्यवाद और माध्यमिक दर्शन की बात करते हैं तो प्रवर्तक कौन है बेटा? नागार्जुन। ये नागार्जुन अलग है और वो नागसेन अलग है। शून्यवाद या माध्यमिक दर्शन की बात करते हैं, प्रवर्तक है नागार्जुन। माध्यम का माध्यमिक कारिका इनकी क्या है? बुक है। माध्यमिक कारिका इनकी बुक है। प्रत्येक वस्तु कार्य कारण संबंध पर आधारित है। प्रत्येक वस्तु क्या बेटा? कार्य कारण संबंध पर आधारित है। ऐसी बात कौन बोलते हैं? नागार्जुन बोलते हैं। कोई वस्तु स्वतंत्र या अस्थायी नहीं है। कोई वस्तु की आपकी स्वतंत्र या अस्थायी नहीं है, इसलिए सभी वस्तुएं क्या है आपकी? शून्य मानी जाती है। तो शून्यवाद या माध्यमिक क्या बोलते हैं? कोई वस्तु शून्य नहीं है, स्थायी नहीं है, कार्य कारण संबंध पर आधारित है। मतलब कोई भी पीछे, कोई भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण हो रहा है, ठीक है ना? ये वस्तु है तो कोई ना कोई कारण है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो कोई ना कोई कारण है, ठीक है ना? ठीक। माधुर तत्व की बात करूं तो शून्यवाद का अर्थ क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए इसलिए इस कुछ भी नहीं बल्कि वस्तुओं को स्वतंत्र और स्थायी अस्तित्व का निषेध कहा गया है, ठीक है ना? शून्यता के प्रकार हो सकते हैं अस्तित्व शून्यता, विचार शून्यता। प्रमुख विद्वान कौन कौन है? आरदेव, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांति रक्षित, बुद्ध पालित और भाव विवेक। इस शांति रक्षित अभी आपको आएंगे आगे, इस शांति रक्षित आपको आगे आएंगे अभी नालंदा में, ठीक है ना? ठीक है ना? इस शांति रक्षित आपको आगे आएंगे अभी, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हम लोग। विज्ञानवाद या योगाचार का प्रचार, तो यह महायान की दूसरी शाखा है आपकी, तीसरी शताब्दी की लगभग आई थी। मूल सिद्धांत के बाह्य पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं करते हैं। वास्तविक सत्ता केवल चेतना में है, विज्ञान में है, ठीक है ना? संसार मन एवं चेतना की अभिव्यक्ति है। संसार क्या? फिर मन या चेतना की अभिव्यक्ति है। इसलिए इसे विज्ञानवाद या योगाचार दोनों नामों से जाना जाता है। प्रमुख आचार्य मैत्रेयन, मैत्रेयनाथ विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य हैं, मैत्रेयनाथ, ठीक है ना? परंपरा में इन्हें गुरु माना गया है। इन्होंने मनुष्यांत विभंग ग्रंथ की रचना की है। मैत्रेयनाथ ने किस ग्रंथ की बेटा? मैत्रेयनाथ ने मनुष्यांत विभंग ग्रंथ की रचना की है। असंग कौन है? असंग योगाचार दर्शन के वास्तविक संस्थापक है। असंग कौन है बेटा? योगाचार दर्शन के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने क्या दर्शन को व्यवस्थित रूप दिया था, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? विज्ञानवाद है, योगाचारवाद। अब यहाँ पे अंतर आ रहा है आपका हीनयान और महायान में। तो आपका आएगा वज्रयान संप्रदाय आएगा जो कि बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। फिर आपको क्या आएगा? वज्रयान आएगा जो कि बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। तो पढ़ो इनको, इनको आप पढ़ो, मैं साइलेंट हूँ, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, मैं साइलेंट हूँ, इनको जल्दी यहीं पे पढ़ना है आपको। पढ़ा आपने? और आपको पता है भूगोल विषय की आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, भूगोल विषय के आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो इसमें कुछ याद करना नहीं बेटा, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पता है क्या आपका? देखो फिर से, ये तो आपको सबको पता है, ये सबको पता है, ये सबको पता है। भाषा आदर्श व्यक्ति क्या है? अरहत आदर्श है यहाँ पे, यहाँ पे बोधिसत्व आदर्श है। मुख्य सिद्धांत क्या है आपका? आत्मादीपो हुआ, करुणा और लोक कल्याण। प्रमुख बोधिसत्व में यहाँ पे बोधिसत्व की उदाहरण नहीं, यहाँ पे वही बहुत सारे हैं आपके, ठीक है ना? ये आपका महत्वपूर्ण है। स्थिरवाद, सर्वावस्थीवाद, व्यवहारिक स्वतांत्रिक समिति, ये आपके हीनयान के प्रमुख क्या है? संप्रदाय है। और महायान में कौन से? माध्यमिक शून्यवाद,
एक और चार वज्रयान और कालचक्रायन, इनको भी पढ़ेंगे हम दोनों को, इनको अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। प्रसार क्षेत्र श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया। अशोक काल अशोक किसमें हीनयान, और आगे देखो गणेश हर्षवर्धन धर्मपाल देवपाल इसमें बौद्ध। चीन, मध्य एशिया, कोरिया, जापान, तिब्बत, नेपाल। यहाँ पे आपको पूरा पूरा बौद्ध धर्म आपको देखने को मिलेगा। इस चैनल पे क्या आपको पूरा बौद्ध धर्म देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है ना, इस बातों को आपको याद रखना है, इन बातों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग वज्रयान पर। तो वज्रयान क्या बेटा, एक मिनट रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। वज्रयान क्या बेटा, वज्रयान आपको याद रखना महायान बौद्ध शाखा, क्या आपकी महायान शाखा है और एक तांत्रिक परंपरा है, और इसे तांत्रिक बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उदय हुआ बेटा कब, गुप्तोत्तर काल में हुआ है, और सर्वाधिक विकास कहाँ पे, पूरी भारत में देखने को मिलेगा। भारत के बाहर इसका जो प्रभाव है सबसे अधिक तिब्बत में, कहाँ बेटा, तिब्बत में दिखाई देता है, ठीक ना। वज्रयान का विकास महायान से हुआ है, किससे, महायान से हुआ है। यह तंत्रवाद और गूढ़ साधनाओं से प्रभावित है। पाल शासक क्या इसके प्रमुख संरक्षक हैं, इस बात का रखना आपको। 8वीं शताब्दी में सर्वज्ञ मित्र ने तांत्रिक तत्वों को बौद्ध धर्म में व्यवस्थित रूप से समाहित किया। किसने बेटा, सर्वज्ञ मित्र ने क्या किया था, व्यवस्थित रूप से समाहित किया था। प्रमुख मूर्ति कला के अंदर माने जाए तो वज्रयान से संबंधित प्रमुख कला के अंदर आपको देखो नालंदा विहार, मुंगेर और कुकरी विहार, ये आपके क्या है, वज्रयान की मूर्ति कला के अंदर माने जाते हैं, ठीक ना। देखो यदि बात करो निर्माण संबंधी अवधारणा की, तो हीनयान में निर्माण कैसे हो रहा है आपका, आत्मनियंत्रण से, व्यक्तिगत प्रयास से। वही महायान में कैसे हो रहा है, बोधिसत्व आदर्श से एवं करुणा से। वही वज्रयान में कैसे हो रहा है, तांत्रिक एवं जादुई शक्तियों से आपको मोक्ष प्राप्त हो रहा है, वज्र शक्ति द्वारा, जादुई शक्ति द्वारा। वज्र का अर्थ जादुई अथवा अलौकिक शक्तियों से लगाया जाता है। बात करते हैं देवी देवताओं के विकास में, तो वज्रयान में क्या हुआ, बोधिसत्वों के साथ साथ उनकी शक्तियों अर्थात स्त्रियों की भी कल्पना की गई, ठीक है ना। जैसे आप देखो प्रमुख युग में बोला जाए तो अवलोकितेश्वर वाद जो आपके हैं, इनकी प्रमुख देवी कौन सी है, प्रज्ञा पारमिता। बुद्ध की प्रमुख देवी कौन सी, तारा मानी गई है। अन्य में आपको जाम्बिल, छिन्न मस्तिका, कुरुकुला, अपराजिता आपको प्रमुख नारी मिलेंगी। निम्न स्तर की बात करूं तो यहाँ पे देखो निम्न स्तर तांत्रिक शक्तियां, मातंगी, पिशाचनी, योगिनी, डाकनी, ये आपकी निम्न स्तर की देवियां मानी जाती हैं। आप देखो, आप बोलो डाकनी आ गई है, चुड़ैलन आ गई है, पिशासन है, पिशाचन भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, बराबर ना। आगे देखो यहाँ पे वज्रयान में तांत्रिक साधना के अंतर्गत पंचमकार का उल्लेख किया गया है। पंचमकार आपसे पूछा गया है, जैसे आपके पंच तत्व आपको कहाँ पे बेटा, पंचमकार आपको कहाँ पे, सिख धर्म में मिलेंगे आपको। ऐसे ही पंचमकार आपके यहाँ पे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य मुद्रा। अगर आपको तांत्रिक विद्या में जुड़ना है तो आपको मुद्रा विद्या, योग मुद्रा, मत्स्य का त्याग करना पड़ेगा, मैथुन का त्याग करना पड़ेगा, हस्तमैथुन करना है उसका त्याग करना पड़ेगा, मदिरा वगैरह का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, और मांस का त्याग करना पड़ेगा। ये आपके पंचमकार का उल्लेख मिलता है। इन्हें सामूहिक रूप से पंचमकार कहते हैं, क्योंकि ये शब्द किससे, सभी शब्द माँ से बनते हैं, ठीक ना। तो पंचमकार, 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 पंचमकार। अब तो कालचक्रायन, तो वज्रयान के अंतर्गत आगे चल के क्या, कालचक्रायन नामक संप्रदाय विकसित होता है। इसकी विशेषता क्या है, सर्वोच्च देवता कालचक्र माने जाते हैं, और काल एवं ब्राह्मणी शक्ति की उपासना में बल दिया जाता है। तांत्रिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व है यहाँ पे। इसमें सहजयान, में कालचक्रायन से संबंधित सहजयान पंथ का विकास हुआ। इसमें जटिल अनुष्ठानों की अपेक्षा सहज साधना और आंतरिक अनुभूति को बल दिया गया। वज्रयान के प्रमुख केंद्र देखो यहाँ पे, नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरी महाविहार, जगदल। ये आपसे पूछता है कि जो आपके महाविहार हैं किस से संबंधित है, तो वज्रयान से है। ये आपका सहजयान हो गया, वो सहजयान बंगाल में कालचक्रायन से संबंधित सहजयान है आपका, ठीक है ना, याद रखना। ठीक, देखो वज्रयान के प्रमुख देवता कौन से आपको, वज्रयान के तो हीरो का आपको मिलेंगे। हीरो का आपके प्रमुख तांत्रिक देवता है। इनका स्वरूप शिव के रौद्र रूप से मिलता है। पैरों के नीचे सब अदद लाश दर्शाई जाती है, हाथ में चक्र होता है, ठीक है, हाथ में क्या होता है, चक्र होता है। एमआरई आपको मिलेंगे। एमआरई क्या होता है, यम के समान होता है, इनका वाहन वैसा होता है, मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। जम्बल आपको होते हैं, हिंदू धर्म में कुबेर के समान होते हैं, धन व समृद्धि के देवता होते हैं। और पत्नी क्या है कि वसुंधरा है, जम्बल की पत्नी क्या है, वसुंधरा है। तो आपके हमने तीनों शाखाएं देख ली, महायान देख लिया, हीनयान देख लिया और वज्रयान देख लिया। इसमें कालचक्रायन देख लिया, सहजान देख लिया, ठीक है। महायान की 5 शाखाएं देखी, सॉरी हीनयान की 5 शाखाएं देखी, महायान की 3 शाखाएं देखी हमने, और यहाँ पे इसकी हमने 1 शाखा देखी, वज्रयान की, सहजान और अभी कालचक्र, 2 शाखाएं देखी हमने, ठीक है ना। इस प्रकार से पूरी शाखाएं हमने रिपीट कर ली है।
और जब बौद्ध सिद्धांत और दर्शन पर, किस पर बेटा, बौद्ध सिद्धांत और दर्शन पर आ जाओ। तो बौद्ध दर्शन भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण परंपरा। क्या बौद्ध दर्शन क्या बेटा, भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है, जिसके आधार पर क्या दुख, अनित्यता तथा क्षणिकता और अनात्मवाद एवं प्रत्यक्ष समुत्पाद के सिद्धांत दिए जाते हैं। क्या बौद्ध दर्शन भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण परंपरा है, जिसका आधार दुख है, क्षणिकता है, अनात्मवाद है और प्रत्यक्ष समुत्पाद है। अब यहाँ पे दर्शन पढ़ना और अपना साहित्य पढ़ ही चुके हैं, अब दर्शन पढ़ना है, ठीक ना। जैसे मैंने जैन दर्शन पढ़ा था, जैन फिलोसफी, ऐसे यहाँ पे। तो सृष्टि के संबंध में गौतम बुद्ध का क्या दृष्टिकोण है सृष्टि के संबंध में? तो गौतम बुद्ध बोलते संसार दुखमय है, और संसार क्या है, क्षणिक है, और संसार क्या है, आत्मा बिना तथा अनात्म है। इस संसार में आत्मा नहीं है, संसार अनित्य क्षणिक है, यहाँ पे दुखमय। अब देखो यहाँ पे संसार को क्षणिक मान रहे, और जैन धर्म क्या बोलता था यहाँ पे बेटा, जैन धर्म अमेरिका क्या बोलता था, मीम्स नहीं बना रहे हैं, जैन धर्म क्या बोलता था यहाँ पे कि संसार क्या है, सात्विक है, संसार क्या है आपका, सात्विक है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। आई थिंक सो मैं अभी कुछ इस बार यूनिट 2 में बहुत ज्यादा मैंने स्पीड रखी है बोलने में। अब जब वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह करूंगा या नेक्स्ट यूनिट में आपको स्पीड स्लो रखूंगा, ठीक है ना। एक्चुअली जब लिखते हैं तो स्पीड स्लो होती है, बोलने में थोड़ा स्पीड ज्यादा होती है। तो सिर्फ समझाना, आपको रैपिड रिवीजन कराना। क्या रैपिड रिवीजन सीरीज आप मान लो कि रैपिड रिवीजन आपका हो रहा है। बुद्ध ने किसी शाश्वत एवं स्थायी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, इसी कारण बुद्ध धर्म को अनात्मवादी दर्शन कहा गया। क्या बौद्ध धर्म को अनात्मवादी दर्शन कहा गया है, ठीक ना। बुद्ध ने क्या किसी शाश्वत या स्थायी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए इसको क्या बुद्ध, इसी कारण क्या बौद्ध धर्म को अनात्मवादी दर्शन कहा गया है। अनात्मवाद क्या होता है कि बुद्ध के अनुसार मनुष्य कोई स्थायी आत्मा नहीं है, बल्कि विभिन्न तत्वों का एक स्थायी समूह है। व्यक्ति की चेतना का संबंध निम्न से माना गया है, 5 स्कंद से, 12 आयतन से और 18 धातुओं से। ये आपको याद रखना है, 5 स्कंद, 12 आयतन और 18 धातुओं से। ऐसे पंच स्कंद क्या होता है बेटा, इसमें आपके पंच स्कंदों में आपका रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान आती है। पंच स्कंदों के संयोग से क्या हुआ, व्यक्ति का अस्तित्व आया है, ठीक ना। ये पंच स्कंद कौन से, रूप, वेदना, संज्ञा, संसार, विज्ञान है। प्रत्यक्ष समुत्पाद, अब प्रत्यक्ष समुत्पाद आपको क्या बेटा, ये आपका बौद्ध धर्म का कार्य कारण सिद्धांत है। क्या है, कार्य कारण सिद्धांत है। इसमें प्रत्यक्ष मतलब आश्रित होकर निर्भर रहेगा, समुत्पाद का मतलब क्या, उत्पन्न होना। अर्थात प्रत्येक वस्तु किसी कारण पर निर्भर होकर उत्पन्न होती। क्या जो प्रत्येक वस्तु है, एवरीथिंग्स डिपेंड ऑन द एवरी थिंग्स पर, मतलब कोई भी वस्तु है ना, कोई वस्तु किसी ना किसी कारण पर निर्भर होकर क्या होती है, उत्पन्न होती है। इस बात को आपको रखना है, इस बात को आपको रखना है, ठीक है। अर्थात कोई भी घटना क्या स्वतंत्र नहीं है, प्रत्येक घटना किसी पूर्व घटना के कारण घटती है, ठीक ना। द्वादश निदान क्या आपके यहाँ पे लिखा है, द्वादश निदान, 12 आयतन है। द्वादश निदान क्या आपके प्रत्यक्ष समुत्पाद के 12 अंग माने जाते हैं। यहाँ बताया कि प्रत्यक्ष समुत्पाद की व्याख्या 12 कड़ियों तक द्वादश निदान के द्वारा की जाती है। क्या 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 बेटा, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, जाति, और एक और कहांगे आपका जरा मरण। जरा मरण कौन कौन से बेटा, एक बार याद कर लो, आपसे से इतना पूछेगा निम्नलिखित में कौन द्वितीय समुत्पाद का भाग नहीं है या द्वादश निदान में नहीं है। बस आप अगर नाम पढ़ लो तो आपको यूनिक नाम दिख जाएंगे। आपको एक सिंपल से नाम दिख रहा है, एक बार पढ़ लोगे आंख बंद करके ना, कि मतलब प्रॉपर आंख बंद करके याद कर लो ऐसे नाम है। भले आपको 12 के 12 याद ना हो, बड़ा पेपर टिक कर सकते हो कि निम्नलिखित में कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो अविद्या, विद्या नहीं है क्या, अविद्या है, संस्कार है, विज्ञान है, नाम रूप है, षडायतन है, स्पर्श है, वेदना है, तृष्णा है, उपादान है, भाव है, जाति है, भाव है, जाति है, जरा मरण है। अब करते त्रिकाल भजन की, तो पूर्व जन्म, वर्तमान और भविष्य। तो पूर्व जन्म कैसे बेटा, अविद्या संस्कार पूर्व जन्म में आते हैं आपके। वर्तमान कौन कौन से आपके आते देखो, भाव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नाम रूप और विज्ञान। मतलब आपको वर्तमान जन्म इन कारण से मिला है, और भविष्य आपके जाति और जरा मरण के कारण आपको मिलेगा, मृत्यु के कारण आपको भविष्य मिलेगा। सार क्या बेटा, अविद्या से संस्कार उत्पन्न होते हैं और अंततः जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। अविद्या से क्या होता है, आपके संस्कार उत्पन्न होते हैं। पूर्व जन्म में आपने क्या अविद्या रही होगी तो संस्कार उत्पन्न हुए, और इन्हीं कैसे क्या हो, आपके जन्म मरण मृत्यु ऐसे सब सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं, ठीक ना। यह अविद्या और तृष्णा का नाश कर दिया तो धर्म चक्र टूट जाएगा, रखना, और निर्माण की प्राप्ति होगी। गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं, अविद्या और तृष्णा जो लालच है उसका नाश कर दिया तो आपका चक्र टूट जाएगा और निर्माण की प्राप्ति होगी। बौद्ध ब्राह्मणवाद संबंधी अवधारणा की बात करें तो बौद्ध धर्म के अनुसार सृष्टि भिन्न चक्रों में विभाजित है। क्या बौद्ध धर्म के अनुसार क्या सृष्टि आपकी बहुत से भागों में विभाजित है, बुद्ध चक्र और शून्य चक्र, बुद्ध चक्र और शून्य चक्र में विभाजित है। बुद्ध चक्र क्या होता है, बुद्ध चक्र में बुद्धों का आविर्भाव होता है। जब यहाँ पे आपको याद है
जैन धर्म में क्या पढ़ा था काल में, और सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। यहाँ पे क्या है आपका, बुद्ध चक्र और शून्य चक्र। ये याद रखना, ब्रह्मांड संबंधी अवधारणा है, वहाँ पे काल संबंधी थी आपकी, क्या है, ब्रह्मांड संबंधी, ब्राह्मण नहीं ब्रह्मांड, ठीक है ना। बुद्ध चक्र और शून्य चक्र। बुद्ध चक्र क्या होता है, बुद्ध चक्र में बुद्ध का आविर्भाव होता है। इसमें चार चार बुद्ध, भूतपूर्व बुद्ध कौन कौन से आपके, वो बुद्ध जो पहले से जन्म लिया हुआ है, इसमें कुरकुचंद या ककुचंद आते हैं, कनक मुनि आते हैं, कश्यप आते हैं, शाक मुनि आते हैं, इसको गौतम बुद्ध बोलते हैं, ठीक है ना। और भविष्य बुद्ध आपके मैत्रेय हैं। भविष्य बुद्ध कौन से आपके, मैत्रेय हैं। भविष्य बुद्ध आपके कौन से, मैत्रेय माने जाते हैं, ठीक है ना। शून्य चक्र और बुद्ध चक्र, ठीक है। बौद्ध परंपरा के अनुसार भविष्य में मैत्रेय बुद्ध का अवतरण होगा, अब पता नहीं कब, हम ही तो नहीं है वो। अब आ जाओ बौद्ध धर्म के तीन आधार, तो बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के तीन आधार स्तंभ कौन सा बेटा, बुद्ध धम्म और संघ, इन्हें सामूहिक रूप से तीन रत्न कहते हैं। जैन धर्म के तीन रत्न कौन कौन से हो गए, जैन धर्म के तीन रत्न कौन कौन से हो गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब बौद्ध धर्म के कौन से हो गए, बुद्ध धम्म संघ। तीसरा बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि और संगम शरणं गच्छामि। बताओ किस ग्रंथ में आपका, किस ग्रंथ में दिया गया है, बताओ। अब ये पढ़ना पड़ा था ऊपर। शील व्यवस्था की बात करते हैं तो गृहस्थों के लिए पंचशील है, हिंसा ना करना, चोरी ना करना, असत्य ना बोलना, व्यभिचार ना करना, या मादक पदार्थों का सेवन ना करना। क्या, गृहस्थों के लिए पंचशील की बात करते हैं। आज से पूछते हैं कि भैया पंचशील कौन कौन से हैं, तो हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील, परिग्रह, ये आपके वही पंचशील है। जब आपके वहां पे तो वही यहाँ पे आपके, ठीक है ना। बस यहाँ पे नाम चेंज है, आपकी भाषा चेंज है। तो हिंसा ना करना, वहां पे अहिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह थे। यहाँ पे क्या आपके, हिंसा, चोरी, असत्य ना बोलना, तो झूठ ना बोलना, व्यभिचार ना करना और मादक पदार्थों का सेवन न करना, ये आपके पंचशील है, ठीक है ना। ठीक है ना। यहाँ पे तो अपरिग्रह, जैसे कोई पंचशील में आपका अपरिग्रह दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या मादक पदार्थ है, आप इस बात को आप क्या रखना, अपरिग्रह नहीं मादक पदार्थ है। वहां पे अपरिग्रह था, मादक पदार्थ है। भिक्षुओं के लिए 10 सील होते हैं, 5 वाले होते हैं, 5 इन दोनों को मिला के भिक्षु 10 हो जाते हैं। इसमें अपरिग्रह आता है, देखो यही अंतर आपको क्या रखना बेटा। एक अंतर मेरे से अभी इंटरव्यू में पूछा गया था, उस दिन मैं जबलपुर गया था, उस दिन मैं जबलपुर गया था महाकौशल में इंटरव्यू देने के लिए। उस दिन मेरे से ही पूछा गया था, तो मैं यहाँ पे फंस गया था। हालांकि मेरा हो गया, बट मैं गया नहीं, प्राइवेट था। तो अभी गुना जाना इंटरव्यू के लिए। एक बात याद रखना, आपका नेट क्वालिफाई है ना बेटा, तो गेस्ट फैकल्टी की फॉर्म डालते रहना, इंटरव्यू देते रहना। हो जाए जाना, नहीं जाना आपकी मर्जी है, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट हो। फॉर्म इसलिए बनना, तो इससे क्या होगा, आपको इंटरव्यू का अनुभव होगा। एक मुक इंटरव्यू आपको कंडक्ट होता है, भले आपको 1500 लग रहा है, 2000 लग रहा है, ठीक है ना। ए भाई साहब, हिस्ट्री की डेट की अंतिम डेट पूछो, हिस्ट्री की अंतिम डेट क्या है। 10 जुलाई लेके मत चलो आप लोग, 8 जुलाई लेके चलो। 10 आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट है, भूल जाओ नहीं तो। आप लोग भूल रहे हो बेटा, 10 नहीं है, 8 तारीख है। ये आप लोग गलत काम कर रहे हो, डेट भूल रहे हो तो फॉर्म फिल करने की। वैसे फॉर्म तो मैंने भी फिल नहीं किया, मेरे को भी करना है। आज पता है, आज कोई यहाँ पे रूम में आ जाए ना, फोटो क्लिक करने वाला, कि मैं कैसे क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे बैक साइड में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, सो ऐसे आपको याद है क्लास में आवाज आ रही थी एक हाथ से, तो मैं लेट के क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, बिंदास रेस्ट ले लेके। भारत ने, मेरे भारत ने। हाँ भाई साहब, आउटसाइडर का जो आपका सेंटर आएगा ना, इंदौर आएगा, याद रखना, इतिहास वाले। और भूगोल विषय का, और जो आपके 12 जुलाई को पेपर उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। तो बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, दुखवाद क्या है, संसार दुखमय है। अनित्यवाद, सब कुछ परिवर्तनशील है। अनात्मवाद, स्थायी आत्मा का भाव। तृतीय समुत्पाद, कारकांड सिद्धांत है। कर्मवाद, कर्मों के अनुसार फल। पुनर्जन्म, कर्मों के आधार पर जन्म चक्र। निर्माण आपका क्या है, सुना है, अविद्या का पूर्ण अंत है, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ।
अब आ जाओ अपन किस पे, बौद्ध संघ पर। बौद्ध संघ क्या है बेटा, चश्मा पहन रहे पूरा अंधेरा हो गया, इन्वर्टर भी बोल गया, लाइट भी बोल गया, अंधेरे बैठ के गंगा जल छिड़क रहे हैं हम लोग। बौद्ध संघ की बात करें तो भगवान बुद्ध के जीवन काल में किसी व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि धम्म और संघ नियम ही उनके वास्तविक उत्तराधिकारी होंगे। इसी आधार पर बौद्ध संघ का संचालन करना चाहिए। उन्होंने बोला मेरे उपदेश ही आपके त्राता होंगे, आपको खुद से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बौद्ध धर्मलंबियों की प्रकार की बात करूं तो बौद्ध भिक्षु और उपासक। भिक्षु कौन थे, जिन्होंने घर के जीवन का त्याग कर दिया था, गृहस्थ जीवन का, और सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहे थे, और संघ के नियमों का पालन करना इनको अनिवार्य था। उपासक कौन थे, जो गृहस्थ जीवन रहते थे, बुद्ध धर्म और संघ की शरण ग्रहण करते थे और संघ के समर्थक थे, अनुयायी थे। संघ की सदस्यता, संघ में प्रवेश के लिए कुछ निश्चित योग्यताएं थी कि आप संघ का सदस्य नहीं बन सकता। कौन बेटा, जो राजकीय सैनिक है, जो दास है, जो ऋणी व्यक्ति है, जो राज्य द्वारा दंडित अपराध है, संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति आपका संघ का सदस्य नहीं बन सकते हैं। दास, ऋणी, अपराधी व्यक्ति तभी सदस्य बन सकते हैं जब वह इन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। संघ में प्रवेश की प्रक्रिया ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रवज्जा, प्रवज्जा संघ में प्रवेश का प्रथम चरण है। क्या आपका प्रवज्जा, क्या आपकी संघ में प्रवेश का प्रथम चरण है। गृह त्याग करके सन्यासी जीवन स्वीकार करना था। इस अवसर पर भिक्षु वस्त्र धारण किया जाता था। अभी देखो, ये जो मस्त परंपरा देखिए, प्रवज्जा परंपरा हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, जैन साधु आपके हैं सुधा सागर मुनिराज, उनके साथ आप जाओ तो वहां पे जो उनके ब्रह्मचारी गण है वो लोग प्रवज्जा धारण करके, मतलब व्हाइट कपड़ा पहन के रहते हैं। निशस्य, प्रवज्जा के बाद प्रशिक्षण काल है। क्या प्रवज्जा के बाद आपका क्या प्रशिक्षण काल है। नव दीक्षित व्यक्ति वरिष्ठ भिक्षुओं से शिक्षा ग्रहण करते हैं। उपसंपदा, संघ की स्थायी सदस्यता है। उपसंपदा पूर्ण भिक्षु बनने की औपचारिक प्रक्रिया है। उपसंपदा के बाद व्यक्ति संघ का नियमित सदस्य बन जाते हैं। कठिन क्या है बेटा, कठिना उपसंपदा एवं संघीय उत्सव संबंध समारोह है। मुक्ता वस्त्र वितरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, क्या रखना। ये भाई क्लास का अंत हो गया, परिश्रम करने लग गया। क्लास अंतिम अवस्था पहुंच के अपनी चरम सीमा पर, परिश्रम करने लग गया है। ये देशद्रोह नहीं करना चाहिए इसको। पूरे लैपटॉप ही हैंग हो रहा है, तो आवाज अटक रही है, पूरा लैपटॉप ही हैंग हो गया है। तो इसमें कुछ पक्का शॉर्ट सर्किट हुआ है कुछ। हाँ, आ गया। लाइट आ रही जा रही, बारिश की वजह से लाइट आ रही जा रही हो रही है ना, तो उसका शॉर्ट सर्किट था। लैपटॉप में भी आता है, चार्जिंग परमानेंट रहती होगी। संघ दंड की बात करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है, पांचों पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रज्ञा क्या है, निश्चय क्या है, उपसंपदा क्या है और कठिन क्या है। प्रज्ञा प्रवेश है, निश्चय आपका शिक्षा ग्रहण करना है। उपसंपदा क्या बेटा आपका, उपसंपदा क्या आपका स्थायी सदस्यता आपकी मानी जाएगी। क्या स्थायी सदस्यता मानी जाएगी। और कठिन क्या आपका उपसंपदा का वितरण है। संघ में दंड की बात करें तो आपको ब्रह्म दंड, संघ अनुशासन बनाए रखने के लिए तो दंड भी देता था। क्या आपको ब्रह्म दंड, क्या आपका सामाजिक बहिष्कार सबसे कठोर दंड माना जाता है। मानत क्या, मानत एक प्रकार दंड है बेटा, मानत निश्चित अवधि के लिए निलंबन। और परिवास क्या आपका संघ से स्थायी या दीर्घकालीन निष्कासन का परिवास है। संघ की कार्यप्रणाली की बात करूं मैं आपसे, संघ की कार्यप्रणाली की बात करूं तो बौद्ध संघ अत्यंत संगठित और लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करता था। कम से कम 20 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य थे किसी भी काम के लिए। सभा के लिए क्या कम से कम 20 सदस्य होना अनिवार्य थे। संघ की प्रशासनिक शब्दावली नति, नति आपसे पूछा गया है। नति क्या है बेटा, सभा में प्रस्तुत होने वाले प्रस्ताव का नति है। जिस विषय पर निर्णय लेना है उसे नति कहते हैं। प्रस्ताव को क्या कहते हैं, नति कहते हैं। इस बात करना। अनुसावना है काम वाचा, प्रस्ताव पर औपचारिक वाचन होता है। आपके बौद्ध संघ में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। प्रस्ताव को 3 बार पढ़ा जाता था। इस प्रक्रिया को काम वाचा अनुवासन कहते हैं। ये 3 बार आ रहा है, 3 बार पूछा गया है, ठीक है। अब भूस्मिकम, जब प्रस्ताव बहुमत से स्वीकार होता था तो उस समय उसकी स्वीकृति निर्णय को भूस्मिकम कहा जाता। भूस्मिकम अधिकरण, किसी प्रस्ताव पर उत्पन्न विवाद या मतभेद है। संघ के न्यायिक मामलों के लिए यह शब्द प्रयोग किया, अधिकरण, अधिकरण ट्रिब्यूनल्स, ठीक है ना। मतदान व्यवस्था, मतदान होने पर, मतभेद होने पर मतदान कराया जाता था। सलाह का मतदान, मतदान हेतु रंगीन सलाकाओं अर्थात छड़ियों का प्रयोग करते थे। साला कहा पाहक, जीविका का मतदान व्यवस्था है। सलाकाओं, सलाकाओं का वितरण और संग्रह करने वाला अधिकारी कौन था, साला का है पाहक। सलाका, सलाका, सलाका घा पाक, सलाका घाया पाक, ये क्या था आपका, सलाकाओं को रंगीन छड़ियों को वितरित करने वाला व्यक्ति था। अब वहां पे सलाका पुरुष थे आपके, महान पुरुष। यहाँ पे सलाका मतदान है आपका। आसन कहाँ पे, जैन धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आसन प्रज्ञापक, आसन प्रज्ञापक सभा के सदस्यों के बैठने की व्यवस्था वाला अधिकारी आसन प्रज्ञापक आपका होगा, ठीक है। मतदान के प्रकार गोलक, गुप्त मतदान, विवतक, आपका प्रत्यक्ष मतदान, विवतक, ठीक है ना। उपरोक्त शब्दावली आपके लिए महत्वपूर्ण, शब्दावली आपके लिए महत्वपूर्ण याद करना। प्रज्ञा, संघ में प्रवेश, निषेध, प्रशिक्षण काल, उपसंपदा स्थायी सदस्य, कठिन आपका
वस्त्र वितरण या संगी समारोह, नति प्रस्ताव, काम वाचा, प्रस्ताव का 3 बार वाचन, भूस्मिक, बहुमत से स्वीकृत प्रस्ताव, अधिकरण, विवाद या न्यायिक मामला, सलाहकार मतदान अधिकारी, आसन प्रज्ञापक बैठन व्यवस्था अधिकारी, गुल्लक आपका गुप्त मतदान, विवत आपका प्रत्यक्ष मतदान, ब्रह्मदंड आपका सामाजिक बहिष्कार, मानद आपका अस्थायी निष्कासन, परिवेश आपका स्थायी निष्कासन। ये आपकी 3 बौद्ध संगतियां हैं बेटा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 483, 383, 100 वर्ष पूर्व, 200 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद, 250 पर 772। ये तीनों ईसा पूर्व की आपकी ईस्वी की बात है, ठीक ना। ये आपकी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, बसुमत कनिष्क के दरबार में। प्रथम आपकी राजगृह महाकश्यप अजातशत्रु के दरबार में, दूसरी आपकी वैशाली कालासुख सर्वकामी, और तीसरी पाटलिपुत्र अशोक के टाइम पे मोगलितिस इसके क्या थे, आपके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष आपके अश्वघोष थे। यहाँ पे कनिष्क के, यहाँ पे बसुमती के अश्वघोष। अश्वघोष कौन थे बेटा? कनिष्क के दरबारी में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे। प्रथम बौद्ध संगति विनय पिटक सुतपिटक लिखा गया था। तृतीय में आपका अभिधम पिटक लिखा गया था, और चतुर्थ में क्या हुआ था आपका महायान बौद्ध धर्म विशेष रूप से बड़ा था, ठीक है ना, कनिष्क के दरबार में। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण क्या थे भैया? महात्मा बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व, बुद्ध का जीवन आचरण उपदेश अत्यंत प्रेरणादायक होते थे। उन्हें व्यवहारिक और मानवीय धर्म प्रस्तुत किया। स्थानीय भाषा के प्रयोग, बुद्ध ने अपने उपदेश में पाली भाषा दी थी। सामान्य जनता आसानी से उनके विचारों को समझ सकती थी। धर्म की सरलता की बात करें, सरलता सहजता की, तो यज्ञ कर्मकांड जटिल अनुष्ठानों का विरोध किया था। नैतिक जीवन और मध्यम मार्ग पर बल दिया था। राजकीय संरक्षण की बात करें तो अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, पाल आदि राजाओं ने संरक्षण दिया था। राज्य शक्ति के माध्यम से व्यापक विचार हुआ था। व्यापारी और साहूकारों के समर्थन की बात करें तो श्रेष्ठियों व्यापारी वर्ग ने क्या किया था? बिहार और स्तूपों को उदारतापूर्वक दान दिया था बेटा। और व्यापारी व्यापारी मार्गों के माध्यम से धर्म का प्रचार हुआ था। बौद्ध संघ का योगदान, तो संघ में भिक्षु विभिन्न क्षेत्रों में जाकर प्रचार करते थे। सभी वर्गों का समर्थन था, चाहे स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, चाहे सामान्य जनता, सबके द्वार खुले थे। वैदिक कर्मकांडों की वृद्धि हो रही थी उस टाइम पे, इसलिए वैदिक धर्म से भी इसको क्या मिल रहा था? इसको आगे बढ़ने का मौका मिला। पतन क्या हुआ? तो जो पतन के कारण जैन धर्म के, तो वही इसको मिलेंगे कि कर्मकांडों का, अनुष्ठानों का प्रवेश हो गया, संप्रदाय विभाजन हो गया, बिहारों में विलासिता बढ़ गई, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया बढ़ी, हिंदू धर्म में सुधार हुआ आपका, संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ, स्त्रीय संघ में प्रवेश होने लगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तुर्क आक्रमण होने लगे, नालंदा, विक्रमशिला, उदयपुर जैसे शिक्षा केंद्र को नष्ट कर दिया गया। तुर्क आक्रमण आपके इससे क्या हुआ? आपका बौद्ध धर्म नष्ट हुआ। अब आ जाओ आपका आजीविक संप्रदाय। अंतिम आपका चाहो आजीविक संप्रदाय, याद रखना इतना ही सा छोटा सा लिखा हुआ है इसमें, 3 पेज का, ज्यादा नहीं है। आजीविक संप्रदाय, एक बात यहाँ पे याद रखना, अभी जैन धर्म और बौद्ध धर्म समाप्त नहीं हुआ। क्या नहीं हो गया? ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बेसिक था। आप बोलो फिर, मैं मानता हूँ आपका एग्जाम में यहाँ से आ जाएगा, बट अभी जैन धर्म और बौद्ध धर्म विभिन्न शासकों के टाइम पे आएगा, विभिन्न कालों के टाइम पे आएगा, ठीक है ना। पंचायत बढ़ाए, आवाज आओ आजीविक संप्रदाय पे। किस बेटा? आजीविक संप्रदाय पे, ठीक है ना। तो आजीविक संप्रदाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कम महत्वपूर्ण नहीं, अच्छा खासा एक छोटा टॉपिक है। इसी क्लास में करते, इसी पे करते हम लोग, ठीक है ना। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या वैदिक धर्म के विरुद्ध उभरा एक धर्म है आजीविक संप्रदाय। स्थापना मकली गोसाल ने की थी। एक मिनट, मैं इसको भी अलग से कर रहा हूँ। बौद्ध धर्म आपका अलग हो गया, जैन धर्म आपका अलग हो गया, और आजीविक संप्रदाय में आपको अलग कर रहा हूँ। और याद रखना, मैं बोल रहा था आपको, ये आपको खत्म नहीं हुआ है अभी। मैं सोच रहा हूँ अलग करूँ, इसी में करवा दूँ, क्या करूँ बताओ? मैं कर लो, कौन अलग से थंबनेल बनाए, कौन अलग से क्लास करे, इसी में कर लो अपन लोग, ठीक है ना। कौन अलग से माता बच्ची करे। तो प्रारंभ में क्या था? मखली गोसल महावीर के शिष्य थे, बाद में मतभेद हो गया और आजीविक संप्रदाय बनाया। गोसल ने श्रावस्ती को अपनी धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बनाया था। बौद्ध और जैन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि श्रावस्ती में हासाहला नामक कुमार समुदाय की महिला की कार्यशाला में निवास करते थे, ठीक है ना, ठीक है ना। हासाहला नामक कुमार समुदाय की महिला में कौन? अपने मखली गोसल निवास करते थे। और ये समुदाय की जो आपकी विचारधारा नीतिवाद पे काम करते हैं, नीतिवाद पे। संसार में कुछ भी घटित हो रहा है वह पूर्व निर्धारित है, मतलब कि आपको थप्पड़ खाने मिल रहा है वो पहले से डिसाइड है। आप भूखे मरो पहले से डिसाइड है, मतलब कुछ कांड करो ही मत, सब डिसाइड है पहले से। मस्त रहो, मौला रहो, ठीक है ना। नीतिवाद क्या है? आजीविक संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो होना है वह होकर रहेगा, जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। मनुष्य का प्रयास घटनाओं को नहीं बदल सकता है। भाग्य सबसे अधिक शक्तिशाली से, कुछ मत करो, सोते रहो, बिंदास रहो। कर्म सिद्धांत का निषेध करते हैं। जहाँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म कर्म को मत देते हैं, वही आजीविक मानते हैं। कर्म से भविष्य नहीं बदलता भाई साहब, शुभ या अशुभ कर्म का प्रभाव वास्तविकता में नहीं पड़ सकता। जीवन की घटनाएं पहले से तय हो चुकी हैं,
पुरुषार्थ के विरोध की बात करें तो भैया आजीवक के अनुसार परिश्रम, तपस्या, ज्ञान, साधना, नीति नहीं बदल सकती है। मनुष्य केवल नीति के अनुसार काम करता है। व्यक्ति का प्रयास गौण है। कार्य कारण संबंध का आशय करते हैं कि संसार में घटने वाली जो परिवर्तन है किसी कार्य से नहीं हो रहा है, वो नीति से हो रहा है। पहले से तय है कैसा होना, जिसका कार्य कारण संबंध का वास्तविक नहीं है। ठीक ना। ये पढ़ लो, ये बौद्ध धर्म जैन धर्म को पढ़ लो पूरा, अंतर पढ़ लो। ऐतिहासिक मत की बात करूं तो आजीविक संप्रदाय बौद्ध धर्म जैन धर्म का समकालीन था। सम्राट अशोक विशेषकर दशरथ मौर्य आजीवक के संरक्षक थे। जो दशरथ थे आपके, दशरथ मौर्य, इनके पौत्र थे, वो आजीवकों के संरक्षक थे। गुफा बनवाई थी बराबर की, याद है आपको, बराबर बराबर की जो गुफाएं बनवाई थी बिहार में, ठीक ना। आजीवकों की जीवन शैली तो अत्यंत सादा, संयमित और तपस्वी जीवन था। आजीवक भिक्षु अत्यंत साधारण जीवन जीते थे। हथेली पर रखकर भोजन करते थे। मांस, मछली, मंदरा का सेवन करना निषिद्ध था। एक बार भिक्षा मांग कर भोजन करते थे। तब संयम, सादगी को महत्व देते थे। सांसारिक भोगविलास से दूर थे। आजीविक संप्रदाय की विस्तार की बात करूं तो आजीविक संप्रदाय स्वतंत्र सहायता उपलब्ध नहीं है, फिर भी अभिलेखीय और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसका व्यापक प्रभाव पता चलता है। सम्राट अशोक ने संरक्षण दिया था। अशोक ने भी संरक्षण दिया था, उनके पुत्र ने भी दिया था, ठीक है ना, दशरथ ने। बराबर पर गुफाएं बनवाई थी, ठीक है, रॉक कट सेल बनवाई थी, रॉक कट दशरथ ने भी दिया था। गया के निकट नागार्जुनी पहाड़ियों पर आजीवकों के लिए गुफाएं बनवाई थी, आजीवकों के लिए गुफाएं बनवाई थी, ठीक ना। इन दानों का उल्लेख करने वाले अभिलेख आज भी उपलब्ध हैं। धर्म महामात आजीवक तो अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय के लिए धर्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इन अधिकारियों को जिन संप्रदायों की देखरेख करने का दायित्व दिया गया था वो बौद्ध, ब्राह्मण, निर्ग्रंथ और आजीवक थे, ठीक ना। आजीविक संप्रदाय की बात करूं तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अशास्त्रीय पंथों में एक था। मखली गोसाई संस्थापक थे, नीतिवाद को समर्थन करते हैं। पतन भैया वही, आपका प्रभाव कम हो गया, इसकी साहित्य सुरक्षित नहीं है, अनुयायी कम रहे तो आपका विलुप्त हो गया धीमे धीमे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका आजीविक संप्रदाय नष्ट हो गया। यहाँ पे बेटा यूनिट 2 देखा है, क्या देखा, यूनिट 2 देखा है, बहुत अच्छे से देखा, टू द पॉइंट देखा। इसके क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए, क्लास यूनिट 2 की लास्ट है। बट मैं भी आपको बहुत सारे फैक्ट करा ही रहा हूँ, मैं आपको बैठ के यहाँ पे अभी ऐसे फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो यूनिट 2 में रह गए होंगे, जो आपके यूनिट 2 में रहे होंगे। हालांकि बाद में भी रिपीट होंगे, बाद में भी क्या होंगे, रिपीट होंगे वो चीजें। मैं अभी नहीं करा रहा हूँ यूनिट 2 के जो फैक्ट है, मैं यूनिट 1 के भी फैक्ट रह गए, कुछ यूनिट 2 के भी फैक्ट रह गए हैं, कुछ अभी क्वेश्चंस में आने वाले हैं, ठीक है ना। आपको पता है अभी हम लोग का हिस्ट्री का प्लान कुछ ऐसे चल रहा है। हिस्ट्री में आपको डेली रिकॉर्डिंग क्लास मिल रही है। यूनिट 1 की क्लास हो चुकी है, यूनिट 2 की क्लास हो चुकी है। वैसे इसका टाइमिंग 7 बजे का है, शाम को 7 बजे मिलती है। बट दिन में मैं कभी भी रिकॉर्ड कर देता हूँ, तो आप लोग क्या करो, इसको जाके प्ले लिस्ट में चेक करते रहो डेली की डेली कितनी क्लास आ चुकी है, ठीक है ना। एक ही प्ले लिस्ट मैंने बना के रखी है, अलग अलग मैंने नहीं बनाई इसकी हिस्ट्री की, एपी के लिए। संडे टू संडे आपका यूनिट वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं, जहाँ पे 200 से 250 एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि पीडीएफ में 500 प्लस होते हैं। तो जो एमसीक्यू बचे वो कब होंगे, तो अभी देखो शाम को हम लोग 9:30 पर एक सीरीज चलाते हैं, जहाँ पे इतिहास विषय के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे इतिहास के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना। वहां पे भी 2024 का पेपर किया है, आज 2022 का पेपर आपका समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में इतिहास विषय के जितने प्रश्न हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर बचे हुए इन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, बचे हुए इन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे हम लोग की प्रक्रिया इतिहास विषय को लेकर चल रही है। पेपर वन के लिए भी आपकी क्लासेस चल रही है। हालांकि जिनको जल्दबाजी है तो पेपर वन के लिए मैंने लिंक शेयर की थी टेलीग्राम पर, आप उनको फॉलो कर सकते हो, आपको पेपर वन हो जाएगा। और मैंने आपको सोर्स भी बता दिया था, अगर आपको जल्दबाजी है तो आप उनसे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि मैं आराम से चल रहा हूँ, मेरा 30 तारीख का टारगेट, मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ। तो मेरा अगस्त में खत्म करने का टारगेट है, ठीक है ना। चलो, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट जरूर किया करो, और थोड़ा वो लाइक करो, भेजते रहो।